अगर आप भी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से लेकर के कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। आपको सब कुछ पता चलेगा, प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम कैसे इंस्टॉल करनी है, प्रोडक्ट कैसे लिस्टिंग करने हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होते हैं और सभी चीजें। बिना टाइम वेस्ट किए मैं ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले जो हमें वेबसाइट में सेटिंग्स करनी होती है, सबसे पहले वो करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेटिंग में आना है और जनरल सेटिंग में आना है ना। सबसे पहले यहाँ पे साइट का टाइटल, जो भी आपकी वेबसाइट का ब्रांड नेम है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में टैगलाइन, जो भी आपके ब्रांड की टैगलाइन है वो यहाँ पे डालनी है आपको, है ना। और उसके बाद में साइट का आइकन यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में टाइम जोन, तो टाइम जोन जो भी है यहाँ से आप सेट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कोलकाता सेट किया। और ये कुछ जनरल सेटिंग करने के बाद में हम इसको कर देंगे सेव चेंजेस, ठीक है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, अपीयरेंस में आकर के, थीम्स में आकर के एक थीम इंस्टॉल करनी है। और हमारे वाले केस में मैंने जो थीम इंस्टॉल की हुई है, कौन सी की है, ओशियन WP थीम इंस्टॉल की हुई है ना। तो इसके बाद में हमें आना है प्लगइन्स में, और हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेने हैं, है ना। तो मैं यहाँ से ऐड प्लगइन पे क्लिक करता हूँ। और सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे एलिमेंटर, है ना। एलिमेंटर प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ से। तो एलिमेंटर क्या है, एक पेज बिल्डर है। तो ये प्लगइन हमने यहाँ से इंस्टॉल किया, ठीक है। एक बार हम जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो सब इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद में इन सबको एक साथ ही एक्टिवेट तो कर लेंगे ना। तो एलिमेंटर हो गया। और क्योंकि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं, और वर्डप्रेस वेबसाइट में ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए जो प्लगइन है वो हमारे पास में कौन सा है, वो कॉमर्स। तो वो कॉमर्स मैंने यहाँ पे सर्च किया, और इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद में हम जो ये वेबसाइट बनाएंगे, ये हम एक टेम्पलेट का यूज करके वेबसाइट बनाएंगे, है ना। तो टेम्पलेट डालने के लिए एक प्लगइन मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। स्टार्टर टेम्पलेट करके प्लगइन है, यहाँ पे हमें कुछ बने बनाए रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। तो उसका यूज करके हम इजीली एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं ना। तो स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पे आ गया है, इसको मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया, ठीक है। और यहाँ से मैं कुछ प्लगइन्स और भी कर लेता हूँ जिसमें हमें अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं। लाइक एक मैं करता हूँ एलिमेंट्स किट, ठीक है। एलिमेंट्स किट हमने यहाँ से किया। और एक मैं यूएई कर लेता हूँ, ठीक है। अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, एक ये प्लगइन हमने इंस्टॉल किया, ठीक है। और एक मैं कर लेता हूँ रॉयल एलिमेंटर। तो ये कुछ प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए हैं वेबसाइट में। और आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा प्लगइन आपकी वेबसाइट में नहीं होनी चाहिए, है ना। एक वेबसाइट में मैक्स टू मैक्स 12-15 प्लगइन होने चाहिए, है ना। इससे ज्यादा प्लगइन हमें यूज नहीं करने हैं, ठीक है। तो अभी हमने कुछ रिक्वायर्ड जो प्लगइन्स थे वो इंस्टॉल कर लिए हैं। अब करने के बाद में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कितने प्लगइन हुए हैं। हमारे अभी 6 प्लगइन हमने इंस्टॉल किए हैं, और ये 6 प्लगइन इनफ हैं एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, है ना। बाकी और भी प्लगइन अगर रिक्वायर्ड होंगे तो हम कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 6 प्लगइन ही इंस्टॉल किए हैं ना। तो यहाँ से मैं इन सभी प्लगइन्स को सेलेक्ट करके एक साथ में इनको एक्टिवेट कर लूंगा, है ना। तो सारे के सारे प्लगइन्स मैंने यहाँ से सेलेक्ट किए, और बल्क एक्शन में आकर के यहाँ से मैंने क्या किया, एक्टिवेट पे क्लिक किया और इसको अप्लाई कर दिया। अब ये सारे के सारे प्लगइन एक साथ में एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले पहले जैसे एलिमेंटर एक्टिवेट हुआ तो एलिमेंटर की कुछ सेटिंग्स यहाँ पे आ गई, इसका इंटरफेस आ गया, है ना। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो अपना अकाउंट बना सकते हो, है ना। अकाउंट बना सकते हो, और अदरवाइज यहाँ से आप इसको हटा सकते हो। तो ये हमने इसको हटा दिया, हमने अभी एलिमेंटर पे अकाउंट नहीं बनाया है। उसके बाद में हम वापस से प्लगइन्स में आते हैं और चेक करते हैं कि आप प्लगइन सारे एक्टिवेट हो गए। तो हो गए हैं, है ना। तो वो कॉमर्स भी एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, हमने जो एक प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट किया है, स्टार्टर टेम्पलेट, है ना। इसकी हेल्प से हम एक ई कॉमर्स का टेम्पलेट इंस्टॉल करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे आना है गेट स्टार्टेड पे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद में क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट आपको मिलेंगे, बिल्ड विद टेम्पलेट्स, है ना। दो ऑप्शन है, एक बिल्ड विद एआई भी है और एक क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। तो हम बिल्ड विद टेम्पलेट्स के साथ में कंटिन्यू करेंगे।
और यहाँ से हमें पेज बिल्डर अपना सेलेक्ट करना है। तो हमारा पेज बिल्डर क्या है, एलिमेंटर। तो यहाँ से एलिमेंटर को सिलेक्ट करना है और इसके बाद में यहाँ पे हमें काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। और जो ये टेम्पलेट्स हैं ये पेड भी हैं और फ्री भी है। यहाँ पे प्रीमियम भी है और फ्रीमियम भी है, दोनों टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ से देखो अगर आपको प्रीमियम देखना है तो यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हैं। फ्रीमियम का कोई फिल्टर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ई कॉमर्स में देखता हूँ, ई कॉमर्स में कौन कौन से हमारे पास में है। चलो वो हम यहीं से देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक टेम्पलेट मिलता है यहाँ पे DNK। DNK जो टेम्पलेट है काफी अच्छा टेम्पलेट है और काफी अच्छी वेबसाइट बन जाती है इससे, और ये बिल्कुल फ्री है। DNK वाला जो टेम्पलेट है इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में यहीं पे आपको पूरा पूरा दिख जाएगा कि आपकी वेबसाइट किस तरह की दिख रही होगी। ये सब कुछ आपको व्यू यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉन्ट कौन सा रखना है ना, तो यहाँ से आप फॉन्ट चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लाटो लाटो था पहले, और यहाँ से मैं देखता हूँ कौन सा फॉन्ट हमें रखना है। इंटर एंड पोपिंस, ये वाला फॉन्ट में रख के कंटिन्यू करता हूँ। और आपके जो ब्रांड के आप कलर कौन से रखना चाहते हो वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए रखता हूँ ये ओरिजिनल जो कलर है, इसको इसी के साथ में कंटिन्यू करता हूँ। तो इनको सेलेक्ट किया और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इसके बाद में ये कुछ फीचर्स भी ऐड ऑन करने के लिए बोलेगा आपको। जो भी फीचर्स आप ऐड ऑन करना चाहते हो उनको यहाँ से टिक कर सकते हो। तो इसको मैंने अनटिक किया, अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वेबसाइट हमें बनानी है ना। तो ये हमने किया और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर ये आपसे पूछेगा कि अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, तो यहाँ पे आपको जो है अपने बारे में बता देना है, ठीक है। और आई एम और सिर्फ, और यहाँ पे आपने क्लिक किया आई अंडरस्टैंड, लेट्स गो, और सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, इस पे क्लिक किया। तो ये आपकी वेबसाइट अब तैयार कर रहा है ना। और इसमें देखो आपको इसको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना है ना। जितनी भी देर ये ले, थोड़ी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। जितना भी टाइम ले इसको आपको देना है पूरा टाइम, ठीक है। अगर आप इसको इंटरप्ट करोगे तो फिर बाद में होता क्या है, वेबसाइट में बहुत सारे एरर आते हैं हमारी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा जो टेम्पलेट था वो इंस्टॉल हो चुका है। और कितना टाइम लिया है इसने, सिर्फ और सिर्फ 49 सेकेंड्स, है ना। तो अब हम यहाँ पे करते हैं व्यू योर वेबसाइट, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। हम यहाँ से वेबसाइट देख सकते हैं अपनी। तो ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट बन चुकी है, ई कॉमर्स वेबसाइट, है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ डमी प्रोडक्ट्स आए होंगे, है ना। इन डमी प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं। तो हम अपने प्रोडक्ट ऐड करेंगे, है ना। और अभी यहाँ पे आप देखोगे जो हमने पहले वेबसाइट बनाई थी, एक सिंपल वेबसाइट, है ना, विदाउट टेम्पलेट, उसमें आप देख रहे थे कि लाइक प्रोडक्ट व्यू जो था वो इस तरीके से नहीं था, है ना। और अब हम वापस से आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ से फिनिश सेटअप पे क्लिक किया तो ये डैशबोर्ड में लेकर के हमें आ जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी की सारी सेटिंग्स करनी है ना। सबसे पहले वो कॉमर्स की जो है सेटिंग वो करते हैं हम यहाँ से। वो कॉमर्स में हम आए, यहाँ पे आने के बाद में कहाँ पे आना है, हमें सेटिंग्स में आना है ना। तो सारी की सारी सेटिंग्स करनी है। देखो क्या क्या सेटिंग है, सबसे पहले आपके पास में जनरल सेटिंग आएगी, है ना। जो ये कुछ फालतू की चीजें यहाँ पे आ रही होंगी इनको हटा लेना है एक बार हमें यहाँ से, ठीक है। इनको क्लोज करना है। और उसके बाद में सबसे पहले आपके पास में जनरल सेटिंग आएगी। जनरल सेटिंग में भी स्टोर एड्रेस है, तो यहाँ पे स्टोर एड्रेस हमें डालना है। स्टोर एड्रेस क्या है, ये स्टोर एड्रेस है आपके जहाँ पे आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो, है ना। ये वो एड्रेस है, तो ये आपको डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस होगा, है ना। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये एड्रेस। तो ये एड्रेस मैंने डाला। उसके बाद में कंट्री चूज करने के लिए बोलेगा ये आपको, कंट्री एंड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से कंट्री एंड स्टेट चूज करने के लिए मैं यहाँ पे सर्च कर लूंगा राजस्थान। तो यहाँ पे इंडिया राजस्थान आ जाएगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। और इसके बाद में आपसे पूछेगा कोड, पिन कोड क्या है ना। तो पिन कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया 302019। और उसके बाद में ये एड्रेस जब आपने डाला, है ना, तो स्टोर एड्रेस आपने डाल दिया है, एक स्टेप ये कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में कुछ जनरल ऑप्शंस है ना। सबसे पहले ये पूछ रहा है आपसे सेलिंग लोकेशन, है ना, कि आप प्रोडक्ट कहाँ पर सेल करोगे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो होगा आपके पास में वो क्या होगा, सेल टू ऑल कंट्रीज, कि आप ऑल कंट्रीज में इसको सेल करोगे।
तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, है ना। तीनों ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो सेल टू ऑल कंट्रीज का क्या मतलब है कि आप पूरे वर्ल्ड में आप सेल करना चाहते हो, सभी कंट्रीज में आप सेल करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे। और उसके बाद में सेल टू ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, है ना। अगर आप सारी की सारी कंट्रीज में सेल करना चाहते हो और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं एक दो जहां पे आप सेल नहीं करना चाहते हो, तो आप ये वाला जो ऑप्शन है इसको चूज कर लोगे, है ना। और तीसरे वाला जो ऑप्शन है सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, अगर कुछ ही कंट्रीज ऐसी हैं एक दो कंट्रीज हैं जिसमें आप सेल करना चाहते हो, तो आप तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे, है ना। पूरे वर्ल्ड में सेल करना है तो पहले वाला ऑप्शन, एक दो कंट्री को छोड़ करके पूरे वर्ल्ड में सेल करना है तो दूसरे वाला ऑप्शन, और अगर एक दो कंट्री में ही सेल करना है तो तीसरे वाला ऑप्शन, है ना। हमारे वाले केस में हम अभी तीसरे वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। और जैसे हमने इस ऑप्शन को चूज किया उसके बाद में हमारे पास में एक फील्ड और ओपन हो गई है ना। और यहाँ पे हमें जिस भी कंट्री में सेल करना है वो कंट्री यहाँ पे हमें सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया आ चुका है, इंडिया को मैंने सेलेक्ट किया। और अभी हमने ये सेलेक्ट किया है कि हमें प्रोडक्ट सेल कहाँ पे करना है ना, वो हमने अभी सेलेक्ट किया। अब इसके बाद में आ रहा है शिपिंग लोकेशंस, कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसको कहाँ पर भेजोगे, कहाँ पर शिप करना चाहते हो, है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट होगा शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, है ना, कि आप उन सभी कंट्रीज में शिप करोगे जहां पर आप सेल कर रहे हो, और सेल कहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया में, है ना। तो मतलब ये क्या हो चुका है, यहाँ से इंडिया सेलेक्ट हो चुका है एक तरह से हमारा, है ना। या तो आप इसको एज इट ही छोड़ दो, या फिर आप यहाँ पे भी आपको ये सब ऑप्शंस मिलेंगे जो ऊपर हमें मिल रहे हैं ना, यहाँ पे भी आप कर सकते हो शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली। तो ये सेलेक्ट आपने किया, उसके बाद में यहाँ पे भी आप इंडिया सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इसके बाद में डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, इसको एज इट इज छोड़ देना है। और उसके बाद में यहाँ पे टैक्सेस एंड कूपन्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, है ना। और यहाँ पे आपको इनेबल टैक्स करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये टैक्स आप इनेबल करते हो तो होगा क्या, जो भी आप एक टैक्स यहाँ पे फिक्स करोगे आप अपना, है ना, 10%, 18%, 28%, जो भी आप करना चाहोगे वो टैक्स आपका ऐड हो जाएगा। और प्रोडक्ट कस्टमर को कब दिखेगा, वो कस्टमर को एक प्राइस जो दिखेगा उसमें ऐड होकर के दिखेगा चेकआउट पेज पर, अगर आप यहाँ से इनेबल करोगे इसको तो, है ना। और अगर आप इसको इनेबल नहीं करते हो तो जो प्रोडक्ट का प्राइस आप सेट करोगे फाइनल प्राइस वही रहेगा, उसमें कोई भी प्राइस एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा, है ना। तो आप इसको इनेबल टैक्स को अगर टिक करते हो तो टैक्स इनेबल होगा, अदरवाइज ये टैक्स इनेबल नहीं होगा। तो टैक्स हमें इनेबल नहीं करना है ना। क्यों नहीं करना है, हम जो प्राइस मेंशन करेंगे प्रोडक्ट का उसमें टैक्स को इंक्लूड करके ही मेंशन करेंगे, फाइनल प्राइस ही हम मेंशन करेंगे ना। क्योंकि अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो जब कस्टमर ने प्रोडक्ट देखा, देखने से पहले तो उसको प्रोडक्ट का प्राइस अलग दिखा, है ना। उस प्रोडक्ट को उस प्राइस में लेने के लिए वो रेडी हो चुका है, रेडी हो चुका है मतलब वो प्राइस उसको सही लग रहा है, अफोर्डेबल लग रहा है जो भी है ना। अब जब उसने उसको ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद में चेकआउट पे गया तो वहां पे उसको जब 18% प्राइस जो है बढ़ करके मिलेगा, है ना, 18% काफी बैठता है, जब बढ़ करके मिलेगा तो वहां से चांसेस कम हो जाएंगे कि वो उस प्रोडक्ट के साथ में कंटिन्यू करेगा, उसको परचेज करेगा, है ना। तो इसलिए हमें इसको इनेबल नहीं करना है, हम फाइनल प्राइस जो डालेंगे अपना वो टैक्स के साथ में ही डालेंगे, है ना। तो इसको इसलिए इनेबल हम नहीं रखते हैं। और आपने भी देखा होगा ज्यादातर वेबसाइट्स में क्या होता है, फाइनल प्राइस ही मेंशन होता है ना। तो ये चीजें हम इसको अनटिक रहने देंगे यहाँ से। और इनेबल कूपन्स, अगर आप कूपन्स भी प्रोवाइड करेंगे अपनी वेबसाइट में तो इसको टिक रहने देना है ना। और नहीं तो आप इसको अनटिक भी कर सकते हो, ठीक है। कूपन्स क्या होते हैं, कूपन्स होते हैं लाइक बहुत सारे फेस्टिवल्स के टाइम पे हम कूपन्स निकालते हैं, है ना। तो वो कूपन जो है हमारे यूजर जो है उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब करेंसी ऑप्शन में आपको जो है यहाँ से अपनी करेंसी चूज करनी है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है ना, और क्या आ रहा है यहाँ पे, डॉलर आ रहा है, यूएसडी, है ना। अब अभी अगर हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो करेंसी है वो क्या है, डॉलर में है ना। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, इसको हमें यहाँ से इसको करना होगा आईएनआर, है ना। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लूंगा आईएनआर, है ना, आईएनआर या फिर इंडियन रुपीज, तो ये आ जाएगा। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और करेंसी पोजीशन ये सब चीजें एज इट इज छोड़नी है और इसको करना है आपको सेव चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है जनरल सेटिंग कर दी है। जनरल सेटिंग करने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमें शिपिंग की सेटिंग करनी है ना। शिपिंग जोन क्रिएट करना है। अब देखो शिपिंग की सेटिंग हमें कैसे करनी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग है ये वो कॉमर्स की, है ना।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक शिपिंग जोन क्रिएट करना है ना। तो यहाँ पे हम ऐड जोन करेंगे, ठीक है। ऐड जोन करने के बाद में आप शिपिंग जोन क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, लाइक स्टेट वाइज करना चाहते हो आप, है ना, या फिर पूरे कंट्री के लिए। अगर आप अलग अलग कंट्रीज में सेल करते हो तो कंट्री वाइज यहाँ पे आप बना सकते हो ना, इंडिया के लिए अलग जोन बना सकते हो, अदर कंट्रीज के लिए अलग बना सकते हो ना। क्योंकि जब आप इंडिया में प्रोडक्ट को डिलीवर करोगे तो उसमें आपका कम पैसे लगेंगे ना, और अदर कंट्री में करोगे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। उसके हिसाब से आप अलग अलग जोन बना सकते हो, और डिलीवरी चार्जेस जो भी आप लेना चाहते हो वो सेट कर सकते हो शिपिंग ऑप्शन के थ्रू, है ना। तो यहाँ से क्योंकि हम अभी इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो मैं इंडिया के नाम से ही एक शिपिंग जोन बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको नेम दिया इंडिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहा है ना, गिव योर जोन ए नेम एग्जाम्पल लोकल या फिर वर्ल्ड वाइड। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया इसको इंडिया, और जोन रीजन्स में हमने इसको रखा है एवरीवेयर। एवरीवेयर ही है ये, और एवरीवेयर ही रखना है हमें, है ना। लेकिन अगर हम स्टेट वाइज बना रहे हैं तो यहाँ पे किसी स्टेट का नाम दे देंगे, और यहाँ से हम स्टेट भी चूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एशिया आ रहा है, एशिया में हमें इंडिया मिलेगा, है ना। क्योंकि हमने हमने जो जनरल सेटिंग में चूज किया है वो इंडिया ही चूज किया है, इसलिए यहाँ पे कुछ और आ ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे एशिया के अंदर इंडिया आ रहा है, और इंडिया के अंदर सारे के सारे स्टेट्स आ जाएंगे, है ना। आप स्टेट वाइज जोन बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। अभी के लिए मैं पूरे इंडिया के लिए सिर्फ एक ही जोन बना रहा हूँ, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, एवरीवेयर। और इसके बाद में ये हमारा जोन की जो सेटिंग थी वो तो हो गई है। अब एक जोन के अंदर हम मल्टीपल क्या बना सकते हैं, शिपिंग मेथड्स बना सकते हैं, है ना। कि लाइक आप चार्ज किस तरीके से करना चाहते हो, आप फ्री में डिलीवर करना चाहते हो, या आप कोई एक फ्लैट रेट रखना चाहते हो, कोई एक फिक्स प्राइस आप रखना चाहते हो डिलीवरी का, वो चीज हम यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐड शिपिंग मेथड पे। ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें सबसे ऊपर मिलता है फ्री शिपिंग, ठीक है। फ्री शिपिंग पे जैसे हमने क्लिक किया और इसको कंटिन्यू किया, है ना, तो मतलब हम फ्री में डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और यहाँ से अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो उसका नाम चेंज कर सकते हो, है ना। और ये जो नेम है ये कहाँ पे दिखेगा, ये नेम आपको दिखेगा जब आप प्रोडक्ट को जब कस्टमर प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा, है ना। तो वहाँ पे शिपिंग के जब चार्जेस को उसको दिखेंगे ना, तब ये नेम उसको वहाँ पे दिखेगा, फ्री शिपिंग वाला। तो उसका नाम अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इसको एज इट इज आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में अभी यहाँ पे फ्री शिपिंग रिक्वायर्स में यहाँ पे जो सेलेक्टेड है वो क्या है, नो रिक्वायरमेंट। नो रिक्वायरमेंट मतलब सभी के लिए शिपिंग फ्री हो गई, है ना। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशंस लगाना चाहते हैं, लाइक हम कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट पे आकर के मिनिमम 1,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करेगा उसको हम फ्री शिपिंग प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज जो 1,000 से कम का प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, है ना, उससे हम चार्ज लेंगे, उससे हम एक फिक्स अमाउंट चार्ज करेंगे ना। तो ये चीज हम कर सकते हैं। तो नो रिक्वायरमेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो, ये चीज हमने की यहाँ से। और यहाँ पे जो भी मिनिमम ऑर्डर अमाउंट है वो आप डाल दोगे, है ना। जैसे मैंने रखा इसको 500 रुपये, ठीक है, 500, 1000, जितने भी आपको मिनिमम रखना है ऑर्डर अमाउंट, है ना, उतना रख सकते हो आप। तो जैसे मैंने यहाँ से रखा इसको 500 रुपये, ठीक है। अब 500 रुपये से कम का जो कोई भी ऑर्डर करेगा, है ना, उससे हम चार्ज लेंगे, डिलीवरी चार्जेस लेंगे। 500 रुपये से ज्यादा का कोई भी ऑर्डर करेगा तो हम उससे डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमने की। इसके बाद में मैं इस पे करता हूँ क्रिएट एंड सेव, ठीक है। हमने अभी एक शिपिंग मेथड क्रिएट किया है, उसके बाद में हम अभी एक शिपिंग मेथड और क्रिएट करते हैं, है ना। और इसमें हम रखते हैं यहाँ से फ्लैट रेट, एक फिक्स प्राइस। और ये फिक्स प्राइस रखने के बाद में हमें इसको एज इट इज छोड़ना है, और यहाँ से कॉस्ट फिक्स करनी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि अगर कोई 500 रुपये से कम का ऑर्डर कर रहा है तो हम उससे 70 रुपीज जो डिलीवरी का चार्ज है वो लें। तो यहाँ पे मैंने डाला 70, और यहाँ पे हमने इसको किया, है ना। और यहाँ पे ये सेव हो चुका है। शिपिंग मेथड्स हमने इसमें दो बना लिए हैं, एक फ्लैट रेट और एक फ्री शिपिंग, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे सेव चेंजेस ये हो चुका है। तो ये कुछ हमने शिपिंग की सेटिंग की है। और इसके बाद में अभी हम आते हैं पेमेंट्स में, ठीक है। कि आप पेमेंट्स कैसे कलेक्ट करोगे, जो आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा उससे आप किस तरीके से पेमेंट कलेक्ट करोगे, है ना। तो वो चीज है ये। तो यहाँ पे आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, है ना। अगर आपको कोई भी पेमेंट गेटवे पे आप अपना अकाउंट बनाते हो, है ना, तो उसका आपको प्लगइन मिल जाएगा। जैसे रिजर्व पे अगर आप अकाउंट बनाओगे तो रिजर्व पे का आपको प्लगइन मिल जाएगा। तो आप प्लगइन्स वाले ऑप्शन में जाओगे
और यहाँ पर जा करके जो है प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे, रेजरपे का प्लगइन इंस्टॉल कर लोगे, है ना। और पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि जब आप रेजरपे पे अकाउंट बनाओगे या किसी भी पेमेंट गेटवे पे अकाउंट बनाओगे तो वहां से आपको दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा कोड और एक मिलेगा लाइक एक तो मिलता है ऐप कोड और एक मिलता है ऐप सीक्रेट करके कुछ, है ना। दो चीजें आपको मिलेगी, तो वो दो चीजें आपको वहां से निकालनी है ना। और उसके बाद में जो प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे उसमें भी वो दो चीज डालने का ऑप्शन आपके पास में मिलेगा। तो जो आपको पेमेंट गेटवे से मिलेगा वो आपको प्लगइन के अंदर पुट कर देना है, सेव कर देना है, आपका पेमेंट गेटवे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा आपकी वेबसाइट के साथ में। इतना सिंपल है पेमेंट गेटवे कनेक्ट करना, ठीक है। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब आ, हम अभी के लिए पेमेंट गेटवे हमारे पास में नहीं है, हमने नहीं बनाया है ना। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम सीओडी इनेबल करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी, है ना। तो टेक ऑफलाइन पेमेंट्स में हम आएंगे यहाँ पे आने के बाद में सीओडी जो है हम इसको इनेबल कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमने सीओडी इनेबल किया और उसके बाद में बाकी हमें सब कुछ भी और चीजें नहीं करनी है, हमें आना है यहाँ पे साइट विजिबिलिटी में। साइट विजिबिलिटी में हम आएंगे, है ना। और यहाँ से अभी हमारा जो स्टोर है वो कमिंग सून आ रहा है। कमिंग सून मतलब वो लाइव अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे ऊपर आप आओगे तो यहाँ पे आ रहा है स्टोर कमिंग सून, है ना। हमें इसको अभी लाइव करना है, तो लाइव करने के लिए लाइव का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा, तो उसको लाइव करके यहाँ से हमें सेव चेंजेस कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ हमने सेटिंग की है वूकॉमर्स की, और इतनी सेटिंग हमने अभी कर दी है। उसके बाद में हम यहाँ पे एडवांस में आएंगे, तो एडवांस में हम देखेंगे कि लाइक कार्ट पेज में यहाँ पे कार्ट पेज सेलेक्टेड है ना। जब हमने वूकॉमर्स इंस्टॉल किया था, है ना, तो वहां पे वूकॉमर्स ने ये सारे के सारे पेजेस बना करके सेट कर दिए हैं, है ना। कार्ट पेज भी हमारा बन के रेडी है, चेकआउट पेज भी और माई अकाउंट पेज भी, है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज हम बनाएंगे, उस पे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे, सारी चीजें मेंशन करेंगे और उसके बाद में उस पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे हम, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पेज में आना होगा और यहाँ पर आने के बाद में एक पेज क्रिएट करना होगा टर्म्स एंड कंडीशंस का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, मैंने इसको नाम दिया, ठीक है। और इसको कर देते हैं यहाँ से पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद में यहाँ पे हमारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे, है ना। तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप चैट जीपीटी की हेल्प से देख सकते हो, है ना। आप सिंपल चैट जीपीटी को बोलोगे, आप सिंपल अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड करना चैट जीपीटी को और बोलना दिस इज माय ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर दिस वेबसाइट, ऐसे करके आप लिखोगे सिंपल, तो वो आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस बना करके पेज बना करके दे देगा, है ना। तो वो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे डाल देना है, जो भी कंटेंट वो प्रोवाइड करेगा वो आप यहाँ पे डाल दोगे, तो ये आपका टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज रेडी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसको बनाने के बाद में सेव करना है और वापस से हमें वूकॉमर्स की सेटिंग में आना है यहाँ पे, ठीक है। वूकॉमर्स की सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद में एडवांस्ड में आना है और यहाँ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज था यहाँ से अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है ना। यहाँ पे करने के लिए हमें नाम डालना होगा, पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं टर्म, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे से इसको क्या कर देना है, सेव चेंजेस। तो ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज भी यहाँ पे सेट हो चुका है ना। तो ये चीज हमने की और उसके बाद में अब हम वेबसाइट पे आते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आने के बाद में हम इसको जो है रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस जो है वो INR में हो चुकी है ना। हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो INR में हो चुकी है। और अभी यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट है ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं, लाइक जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। दो तरह के क्या क्या होते हैं, एक तो होता है सिंपल प्रोडक्ट और एक होता है वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट क्या है, कोई भी प्रोडक्ट जो कि सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ही है, उसका कोई भी दूसरा ऑप्शन आपके पास में नहीं है, उसको सिंपल प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। और कोई भी एक प्रोडक्ट जो कि अलग अलग कलर में है, अलग अलग साइज में है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट, है ना। उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल प्रोडक्ट। जो ये प्रोडक्ट है ये क्या है, ये एक शूज है ना। तो जो ये शूज है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है, डिफरेंट डिफरेंट साइज में है। किसी को कोई कलर पसंद आता है ना, किसी को कोई कलर पसंद आता है ना। तो वो अपने साइज के अकॉर्डिंग और कलर के अकॉर्डिंग इसको परचेज करेगा, जो भी उसको कलर चाहिए होगा, है ना। तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोडक्ट जब कोई परचेज करेगा तो यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन उसको मिल रहा है, रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पे रेड वाला आ गया, है ना। तो यहाँ से कोई भी एक कलर चूज करेगा और यहाँ पे आपको देखो प्राइस भी दिख रही है 200 रुपए से लेकर के 240 प्लस फ्री शिपिंग, है ना। इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है।
और यहाँ पे देखो दो प्राइस यहाँ पे क्यों दिख रही है, क्योंकि अलग अलग कलर की अलग अलग प्राइस होगी। जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन वाला सेलेक्ट किया हुआ है तो इसका प्राइस क्या है, 200 रुपये। और हम ब्लू वाले पे क्लिक करते हैं तो इसका प्राइस क्या है, 220 था उसका प्राइस, इसका प्राइस क्या है, 200 रुपये है। और रेड वाले पे करते हैं तो इसका प्राइस है 240 रुपये। तो इसीलिए यहाँ पे आ रहा है 200 से 240। ठीक है, तो ये चीज है। अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको करेंगे ऐड टू कार्ट। और ऐड टू कार्ट हमने किया तो यहाँ पे व्यू कार्ट किया, ये हमारे कार्ट में ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है ना। और हाँ, साइज में साइज वाला जो वेरिएबल है वो इसमें नहीं बनाया हुआ है ना। जब हम अभी ये तो एक डमी प्रोडक्ट है, जब हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हम उसमें साइज वाला जो वेरिएबल है वो भी डालेंगे। ये सिर्फ जिस भी साइज में होगा ये है ना, सिर्फ एक ही साइज यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, साइज वाला वेरिएबल इसमें इन्होंने नहीं डाला हुआ है ना। तो हमने इसको ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद में यहाँ पे जो है दिख रहा है हमें कि हमारे कार्ट में सिर्फ एक ही आइटम है और कितनी क्वांटिटी है इस आइटम की, एक ही क्वांटिटी है ना। तो यहाँ से हम इसको करते हैं चेकआउट। और चेकआउट करने के बाद में यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, और डिटेल्स फिल करने के बाद में इसको कर देंगे प्लेस ऑर्डर, है ना। और अब देखो प्रोडक्ट कितने का था ये, 240 रुपए का। तो यहाँ पे शिपिंग में कितने रुपए लग चुके हैं, 70 रुपए और ऐड हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो शिपिंग शिपिंग जोन जो क्रिएट किया था उसमें शिपिंग मेथड क्रिएट किया था, 2 शिपिंग मेथड क्रिएट किए थे। और जो प्रोडक्ट है वो 500 रुपए से कम का है तो 70 रुपए एड ऑन हो चुके हैं इसमें, है ना। फ्लैट रेट यहाँ पे लिख करके आ रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे हम इसमें लिख भी सकते हैं डिलीवरी चार्ज, इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिलीवरी चार्ज, है ना। तो यहाँ पे डिलीवरी चार्ज लिखा हुआ आएगा, है ना। फ्लैट रेट कोई कस्टमर थोड़ा नहीं समझेगा फ्लैट रेट क्या ऐड हो चुका है ना। तो हम यहाँ पे एक बार आएंगे और शिपिंग में आकर के, है ना, और जो हमने क्रिएट किया था, है ना, इसको यहाँ पे हम आकर के एडिट करेंगे। और एडिट करने के बाद में यहाँ पे फ्लैट रेट जो था इसको हम एडिट करेंगे। और यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज करके लिख देता हूँ डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज किया और इसको मैंने यहाँ से कर दिया सेव। ठीक है, और यहाँ से इसका नाम भी मैं कर देता हूँ फ्री डिलीवरी। फ्री डिलीवरी किया मैंने इसको, इसको भी किया मैंने यहाँ से सेव। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेकआउट पे आएंगे, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे ये शिपिंग में अब क्या आ गया है, डिलीवरी चार्जेस आ गया है 70 रुपीज। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके बाद में देखो यहाँ से मैं एक बार इस प्रोडक्ट का, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करता हूँ, है ना। इसका मैं कर देता हूँ 600 रुपये। और फिर यहाँ से जो है ये डिलीवरी चार्ज फ्री आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को एडिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ प्रोडक्ट्स में, ऑल प्रोडक्ट्स में। और जो भी हमारा प्रोडक्ट था यही वाला था ना, डीएन के शूज, है ना। तो ये शूज था, तो इसको हमने एडिट किया यहाँ पे। और एडिट करने के बाद में वेरिएबल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे हमें वेरिएशंस में आना है। और वेरिएशंस में कौन से वाला है ये, रेड कलर में था ना, रेड कलर वाले का जो है इसको एडिट किया हमने। और यहाँ पे जो इसका प्राइस है 195, ये वाला नहीं था, चलो कोई नहीं, इसका प्राइस चेंज कर देता हूँ मैं। इसका प्राइस मैं कर देता हूँ 700 रुपये फॉर सपोज, है ना। 700 रुपये किया, और सेल प्राइस भी डाल देता हूँ मैं इसमें, सेल प्राइस में मैं इसको डाल देता हूँ 599 रुपये। ठीक है, और तो इसको कर देते हैं हम 699। और 100 रुपये के डिस्काउंट के साथ में इसको हमने कर दिया है 599। तो हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रेड जो कलर है, रेड कलर के शूज का प्राइस हमने चेंज किया है। ठीक है, बाकी का प्राइस सबका एज इट इज है, अगर बाकी का करना है तो हमें अलग अलग से करना होगा सभी का। तो ये चेंज किया, इसके बाद में मैं करता हूँ इसको सेव चेंजेस। ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं यहीं से ही प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट कर देता हूँ, यहीं से परमालिंक जो आ रहा है इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पेज ओपन हो चुका है। और हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। हमने कौन से का चेंज किया है, रेड का चेंज किया था हमने, है ना। तो रेड वाले में हम आएंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 599। अब मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐड टू कार्ट किया, और इसके बाद में हम करते हैं यहाँ से व्यू कार्ट। व्यू कार्ट के बाद में 2 आइटम हमारे पास में आ चुके हैं, है ना। तो ये हमने कौन से वाला अभी किया है, ये वाला, तो इस वाले को मैं हटा देता हूँ कार्ट में से। ठीक है, ये सेम ही प्रोडक्ट दो दो बार डाला हुआ है इस वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये वाला मैंने इसको रहने दिया, है ना। और इसके बाद में अब यहाँ पे देखो फ्री डिलीवरी यहाँ पे आ चुका है ना, फ्री डिलीवरी। अब इसके बाद में हम यहाँ पे चेकआउट पे करेंगे, जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे फ्री डिलीवरी आ चुका है, 599 का प्रोडक्ट है क्योंकि। तो यहाँ पे हम अपना डिटेल्स डालेंगे, डिटेल डाल के सब कुछ सीओडी क्योंकि यहाँ पे है ना, तो सीओडी क्योंकि यहाँ पे है, हमने इनेबल किया हुआ है, तो यहाँ से इसको टिक करेंगे और हमारा ऑर्डर जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। तो वेबसाइट एक तरह से हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। अब हमें करना क्या है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमें उनको चेंज करना है सिर्फ, है ना। तो यहाँ से हम ऑल प्रोडक्ट्स में आएंगे और इन सभी प्रोडक्ट को, जितने भी प्रोडक्ट हैं इनको सबको सेलेक्ट ऑल करेंगे क्योंकि सारे के सारे डमी प्रोडक्ट्स हैं। इनको सेलेक्ट किया और मूव टू ट्रैश करना है हमें, है ना। मूव टू ट्रैश किया और इसको हमने किया यहाँ से अप्लाई, यहाँ से हमने इसको अप्लाई किया और अभी हम ऑल प्रोडक्ट्स में आएंगे और प्रोडक्ट्स भी अभी बचे हैं, तो यहाँ से हमने इनको सबको भी सिलेक्ट किया और यहाँ से वापस से मूव टू ट्रैश किया और अप्लाई, है ना। अब यहाँ पे 0 प्रोडक्ट हो चुके हैं, है ना, सारे के सारे हमने कहाँ पे पहुंचा दिए, ट्रैश में। कितने प्रोडक्ट थे, 31 प्रोडक्ट थे हमारे पास में, है ना। तो ये सारे के सारे ट्रैश में हैं। अगर आप चाहो इनको वापस लेके आना तो यहाँ से इनको आप रिकवर भी कर सकते हो, यहाँ पे आकर के रिस्टोर का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो रिस्टोर भी कर सकते हो आप इनको, है ना। तो यहाँ से ट्रैश से भी अगर आप डिलीट करना चाहो तो ट्रैश से भी डिलीट कर सकते हो, तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएंगे, है ना। तो मैं इनको परमानेंटली ही डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आकर के डिलीट परमानेंटली पे सेलेक्ट किया हमने और इसको अप्लाई कर दिया है ना। देखो ये अभी यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं एक बार में यहाँ पे 10-11 प्रोडक्ट सेलेक्ट हुए हैं, है ना। नहीं 31 थे, यानी कि 20 प्रोडक्ट डिलीट हुए हैं अभी, है ना। 20 प्रोडक्ट सेलेक्ट थे। अगर आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और आप चाहते हो कि वो एक बार में ही सारे सारे डिलीट हो जाए, है ना, तो यहाँ पे जो स्क्रीन ऑप्शन है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज पे कितने थे, 20, है ना। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे इसको, जितना भी करना चाहो आप, है ना। शो किया जैसे मैंने इसको, है ना। तो यहाँ पे एक साथ में कितने प्रोडक्ट आएंगे, 100 प्रोडक्ट आएंगे। अगर यहाँ पे 100 प्रोडक्ट भी होंगे ना तो 100 के 100 प्रोडक्ट एक बार में ही सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज हमने कहाँ से की, स्क्रीन ऑप्शन में। स्क्रीन ऑप्शन में हाइड होती है ये चीज, है ना। तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बंद किया। अब वापस से मैं इनको सेलेक्ट करके इनको भी मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट परमानेंटली, और यहाँ से किया इसको अप्लाई। तो सारे के सारे प्रोडक्ट हमने डिलीट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं, अपने जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल, वो हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, है ना। वो सारे के सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ पे ऐड करने हैं और उसके बाद में फिर हमें क्या करना है, होम पेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, डिजाइन करना है। अभी हम बात करते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट की, कि हमें प्रोडक्ट वेरिएबल कैसे क्रिएट करने हैं ना। और वेरिएबल प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया क्या होते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि अलग अलग कलर्स में है, अलग अलग साइजेस में है ना, उसको हम वेरिएबल प्रोडक्ट बोलते हैं और वो हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में अलग से बना सकते हैं ना। तो जब हम वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें उसके लिए एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने होते हैं, है ना। ये जो टर्म्स है ना, इनको याद रखना है, हमें क्या क्रिएट करने होंगे, एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने होंगे, है ना। तो जब आप प्रोडक्ट्स में आओगे तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले तो ऑल प्रोडक्ट्स है ना। ऑल प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट जो भी आपकी वेबसाइट पे लिस्ट है वो सारे के सारे यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। उसके बाद में क्या है, ऐड न्यू प्रोडक्ट, है ना। जब आप ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको ऑल प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो न्यू प्रोडक्ट को ऐड। उसके बाद में आपको मिलता है ब्रांड्स, इसको छोड़ दो, कैटेगरी का ऑप्शन है। कैटेगरी क्या है ये, कि लाइक हमारे पास में बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, है ना। जो जैसे हम क्लोथिंग का एग्जांपल लेते हैं, है ना, क्या क्या कैटेगरीज हम बना सकते हैं, कैटेगरीज, और कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज हम बना सकते हैं। लाइक हम सबसे पहले 3 कैटेगरी बना लेंगे, मैन, वुमेन और किड्स। 3 कैटेगरी हो गई, है ना। और उसके अंदर फिर जो मैन के अंदर मेंस के जो क्लोथ्स हैं वो डाल देंगे ना, लाइक शर्ट, टी शर्ट, पैंट्स, जीन्स, है ना, ये सब चीजें डाल सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से वुमेन वाली कैटेगरी में डाल देंगे, इसी तरह से किड्स वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं ना। और जो लाइक कैटेगरी हमने बनाई है उनकी सब कैटेगरी भी बना सकते हैं, ऐसे ही और भी, है ना। तो वो कैटेगरी सब कैटेगरी जो बनेगी वो यहाँ से बनेगी, है ना। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट का एग्जांपल लें तो कैसे कर सकते हैं हम, लाइक हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह की वेबसाइट बनाई है तो उसमें हम अलग अलग कैटेगरी डाल सकते हैं, लाइक लैपटॉप, मोबाइल, एसेसरीज, है ना। इस तरह की हमारी क्या होंगी, सारी सारी कैटेगरीज होंगी, है ना।
और इन कैटेगरी के अंदर इन कैटेगरी के अंदर हम प्रोडक्ट क्या क्या डाल देंगे, लाइक लैपटॉप में कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बना सकते हैं ना। लैपटॉप में हम अलग अलग कंपनी की सब कैटेगरी बना बना लेंगे ना, एचपी, डेल, लेनोवो, एसर, है ना, ये सारी की सारी क्या बन जाएंगी हमारी सब कैटेगरीज। इनकी मेन कैटेगरी क्या थी, लैपटॉप। लैपटॉप के अंदर ये हमने क्या बनाई, सब कैटेगरीज। इसी तरह से हमने एक एक कैटेगरी बनाई हुई है मोबाइल के नाम से, है ना, मोबाइल की कैटेगरी। मोबाइल के अंदर अलग अलग जिन कंपनियों के मोबाइल हैं वो उनके क्या हो जाएंगे, उनकी सब कैटेगरीज, है ना। तो लाइक ओप्पो, वीवो, आईफोन, है ना, ये सब क्या हो जाएंगी, इनकी सब कैटेगरीज। और इन सब कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट आ जाएंगे, है ना। जैसे ओप्पो के अंदर ओप्पो के जितने मोबाइल हैं वो आ जाएंगे, वीवो के अंदर वीवो वाले मोबाइल आ जाएंगे, रेडमी के अंदर रेडमी वाले आ जाएंगे ना, आईफोन के अंदर आईफोन वाले मोबाइल आ जाएंगे जो भी है ना। तो इस तरह से हमें अपनी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करना है ना। सबसे पहले आपको यही प्लान करना है जब आप एक वेबसाइट बनाओगे, है ना, जब आप एक्चुअल में किसी ब्रांड की वेबसाइट बनाओगे तो आपको क्या करना है, आपको पहले यही डिसाइड करना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, है ना। आपको ये पूरा का पूरा एक बार नोट डाउन कर लेना है, या तो आप एक गूगल शीट बना सकते हो, है ना, गूगल शीट में डाल दो सब कुछ, है ना, ताकि आपके पास में एक रोड मैप हो वेबसाइट को तैयार करने के लिए, ठीक है। ये चीज कर लेनी है। दूसरा, जब हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं वेबसाइट पे, उसके बाद में जो है हमें प्रोडक्ट की इमेज चाहिए होती है ना। अभी तो आप सीखने के लिए लर्निंग पर्पज से किसी दूसरे ब्रांड की इमेज आप उठा करके डाल दे रहे हो, है ना, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। जब आप एक्चुअल में अपनी ओरिजिनल वेबसाइट आप बनाओगे, है ना, तो आपको फोटोशूट कराना होगा, ठीक है। तो फोटोशूट जब आप कराओगे तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है इसमें, क्या है कि एक तो जो भी फोटो हम अपलोड करेंगे उनका सबका साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हम उनको वेबपी फॉर्मेट में ही अपलोड करें, है ना, ताकि वेबसाइट पे लोड ना बढ़े, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई, ठीक है। और हमें फिर क्या करना है कि लाइक अपने लैपटॉप में, है ना, एक फोल्डर बनाना है आपको जिस भी ब्रांड का आप जो है वेबसाइट बनाने वाले हो, है ना। मैं अभी इसका नाम रख देता हूँ जैसे ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स मैंने इसका नाम रखा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर वापस से एक फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर का नाम हम रखेंगे क्या नाम रखेंगे इसका, जो भी कैटेगरीज हैं, है ना, जो भी हम कैटेगरीज बनाने वाले हैं वो सारे के सारे कैटेगरीज के फोल्डर हम यहाँ पे बना लेंगे ना। जैसे मैं एक बनाता हूँ लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक मैंने बना लिया है क्या, मोबाइल, है ना। और एक मैंने बना लिया है एसेसरीज, एक बना लिया एसेसरीज, है ना। इसी तरह से जितनी भी कैटेगरी होगी वो सारे के सारे फोल्डर हम बना लेंगे ना। इसके बाद में लैपटॉप वाले के अंदर जो लैपटॉप की सब कैटेगरीज है वो यहाँ पे इनके सबके फोल्डर बना लूंगा मैं, है ना, लैपटॉप वाले की। जैसे इसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे, इसका क्या नाम रख दिया मैंने, एचपी, ठीक है। इसी तरह से सारे की सारी सब कैटेगरीज आ जाएंगी यहाँ पे, है ना। दूसरा एक और बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया फॉर सपोज डेल, ठीक है। ये मैंने फोल्डर बना लिए हैं। अब इन फोल्डर के अंदर जितने भी प्रोडक्ट आपके पास में है ना, उन प्रोडक्ट के फोल्डर आ जाएंगे। जैसे अभी किसके अंदर है, डेल वाले के अंदर है ना। डेल के अंदर कोई सा लाइक लैपटॉप है, लैपटॉप का डेल का नाम जो भी है, फॉर सपोज मैं ले लेता हूँ राइजन, है ना, राइजन को लैपटॉप है फॉर सपोज। तो प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये प्रोडक्ट के नाम का फोल्डर हो गया, है ना। अब इस फोल्डर के अंदर क्या होगा, इस राइजन लैपटॉप की जो भी फोटो है वो इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, है ना। इस तरह से करके हम एक फोल्डर बना लेंगे तो हमारे लिए काम काफी आसान हो जाएगा, है ना। सारे के सारे फोटोज हमारे पास में एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे लैपटॉप में सेव हो जाएंगे, है ना। और जब हम अपलोड करेंगे तो इजीली अपलोड कर पाएंगे इनको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। हमने पहले एक फोल्डर बनाया, जो भी आपका ब्रांड नेम था वो इस फोल्डर का नाम है, उसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज थी वो कैटेगरीज हमने बनाई, और इन कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी के नाम के फोल्डर हमने बनाए, है ना, सब कैटेगरी के फोल्डर हैं। और इन सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट के नेम है, प्रोडक्ट के नेम के फोल्डर है ना, और उनके अंदर उनके फोटो है ना। एक बार ये चीज तैयार कर लेनी है, ठीक है। और फिर इसी के हिसाब से जो है अपनी वेबसाइट पे आकर के हमें क्या करना है, कैटेगरीज क्रिएट करनी है ना। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे मिलता है हमें एट्रीब्यूट्स, है ना। तो ये एट्रीब्यूट्स है। अभी जैसे हमने लैपटॉप का एग्जांपल लिया, लैपटॉप में भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ना। सेम लैपटॉप जो है आपको 8 GB रैम
512 GB SSD के साथ में मिल सकता है ना। उसके बाद में 16 GB रैम, 1024 1 TB SSD के साथ में मिल सकता है ना। तो ये क्या है, ये लैपटॉप में भी एट्रीब्यूट क्रिएट होंगे, है ना। तो वो एट्रीब्यूट्स हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में रिव्यूज है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या क्या देखी है। सबसे पहले तो ऑल प्रोडक्ट्स, हमें ऑल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में हमें प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो उसका ऑप्शन भी हमें ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर ही मिल जाएगा, चाहे डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरीज हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गए, है ना। और कुछ टैग्स भी हैं। ये टैग्स क्या काम करते हैं, ये टैग्स लाइक हमारे वेबसाइट पे आकर के जब कोई सर्च करेगा ना प्रोडक्ट को, है ना, तो वो सर्च में एकदम से आ जाए, उसमें हेल्प करते हैं हमारी, है ना। और ई कॉमर्स वेबसाइट का जो एसईओ होगा, है ना, उसमें भी हेल्प करते हैं टैग्स, ठीक है। तो ये टैग्स क्रिएट करते हैं हम। तो अभी मैं कुछ कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ये सब चीजें समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कैटेगरीज पहले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कैटेगरीज पे आया, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ कैटेगरीज यहाँ पे बनी बनाई है ना। तो क्योंकि हमने डमी हमने जो टेम्पलेट डाला था उसमें कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, तो डमी है ये सब, है ना। इनको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। और डिलीट करने के बाद में अब यहाँ से हम कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी बनाने के लिए देखिए हमें क्या क्या चीजें डालनी होगी। सबसे पहले नेम में हमें डालना होगा, है ना। लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ मोबाइल, मोबाइल की मुझे कैटेगरी बनानी है ना। तो मोबाइल मैंने यहाँ पे रखा। और स्लग में हमें कुछ भी नहीं डालना है, स्लग जो है खुद से क्रिएट हो जाएगा, है ना। जो भी हम यहाँ पे नाम देंगे वो स्लग उसका खुद से क्रिएट हो जाएगा, है ना, यानी कि इसका यूआरएल। तो उसके बाद में पेरेंट कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी क्या है, पेरेंट कैटेगरी ये खुद ही एक पेरेंट कैटेगरी है ना। पेरेंट कैटेगरी किसको बोलते हैं, एक कैटेगरी जो मेन कैटेगरी होती है उसको पेरेंट कैटेगरी बोलते हैं। और इस पेरेंट कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी आते हैं ना। तो मोबाइल क्या है, ये एक पेरेंट कैटेगरी है, तो यहाँ से हमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, इसको नन छोड़ देना है। और इस मोबाइल वाली कैटेगरी के अंदर कुछ भी जो डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। ठीक है, ऐसे करके मैंने छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया यहाँ पे, है ना। तो ये है, ठीक है। और इसके बाद में डिस्प्ले टाइप, है ना, इसको हमें जो है रखना है, इसको एडिट ही छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, थंबनेल, हमें यहाँ पे थंबनेल डालना है ना। और ये थंबनेल हमें दिखेगा कहाँ पे, जब हम अपनी वेबसाइट पे होम पेज पे ये सब कैटेगरी शो करेंगे ना, तो जो थंबनेल हम यहाँ पे डालेंगे वो थंबनेल ही वहां पे दिखेगा, है ना, कैटेगरी का थंबनेल। तो मोबाइल से रिलेटेड में कोई थंबनेल एक बार उठा लेता हूँ, है ना। और ये जितने भी हम थंबनेल भी डालेंगे, है ना, ये सब भी एक साइज के होने चाहिए, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो जो है मैं एक बार यहाँ से कैनवा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मोबाइल, ठीक है। मोबाइल से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे हमें टेम्पलेट मिले कुछ, ठीक है। तो ये मोबाइल कैटेगरी के लिए बन चुका है एक, है ना। और इसको मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड किया। और यहाँ पे ला करके फिर हमें जो है इसको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड ऐड इमेज में आए, अपलोड फाइल्स, और यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है जो हमें हमने अभी डाउनलोड किया है, ठीक है। और अपलोड करने के बाद में यूज इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे सेट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे हमने क्लिक किया तो ये हमारी कैटेगरी बन के यहाँ पे आ जाएगी, आ गई है मोबाइल कैटेगरी, ठीक है। तो हमने ये कैटेगरी बनाई है। इसी तरह से हम और कैटेगरी बना लेते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या थी, लैपटॉप्स, ठीक है। लैपटॉप्स नाम दिया हमने इसका, और ये भी पेरेंट कैटेगरी ही है ना। और बाकी इसमें हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, है ना। और उसके बाद में इसको क्या कर देंगे हम, ऐड न्यू कैटेगरी। तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी कैटेगरी, है ना। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई हमारी। और तीसरी कैटेगरी हम यहाँ पे बनाते हैं। तीसरी कैटेगरी क्या बनानी है, लाइक एसेसरीज, एसेसरीज यहाँ पे मैंने नाम दिया इसका। और इसको हमने किया ऐड न्यू कैटेगरी, और ये एसेसरीज वाली कैटेगरी आ गई, है ना। अब हमें सब कैटेगरी बनानी है। सब कैटेगरी के लिए लाइक मोबाइल में बनाते हैं हम सब कैटेगरी। तो यहाँ पे हम नाम देंगे, लाइक मैंने इसका नाम दिया आईफोन, ठीक है। और यहाँ से पेरेंट कैटेगरी में जाकर के हमें चूज करना होगा ये सब कैटेगरी किस किस कैटेगरी होगी, है ना। तो हमने यहाँ से चूज किया मोबाइल। और मोबाइल चूज करने के बाद में जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो हम डाल देंगे यहाँ पे, है ना। और लाइक आईफोन के बारे में ही डाल देंगे, आईफोन सब कैटेगरी बना रहे हैं ना, तो इसके बारे में यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे जो है
इसका भी हम कोई थंबनेल लगा देंगे ना, आईफोन का कुछ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐड न्यू कैटेगरी, ठीक है। तो होगा क्या कि मोबाइल के अंदर ये एक सब कैटेगरी बन गई है ना, और ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये मोबाइल के अंदर एक सब कैटेगरी है। यहाँ पे आपको एक डैश करके दिख रहा है ना, ये एक डैश है। इसका क्या मतलब है कि जिसके नीचे ये प्रोडक्ट, ये कैटेगरी सब कैटेगरी दिखेगी, ये उसकी सब कैटेगरी है ना। मोबाइल के नीचे दिख रहा है ये एक डैश के साथ में, तो ये किसकी सब कैटेगरी है, मोबाइल की सब कैटेगरी है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, जैसे आईफोन के अंदर भी एक आईफोन के अंदर मैं क्या करता हूँ, आईफोन की कुछ अलग से सब कैटेगरी बना सकते हैं क्या हम? वो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही बन जाएंगे ना, वो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ही डल जाएंगे ना। चलो मैं कुछ भी एक सब कैटेगरी बना के दिखा देता हूँ कि सब कैटेगरी की भी सब कैटेगरी हम कैसे बना सकते हैं ना। तो मोबाइल का नाम ही डाल देता हूँ, वैसे मोबाइल के नाम से तो प्रोडक्ट बनेंगे ना, लेकिन मैं डाल के दिखा देता हूँ एक बार से ही। मैं डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया जैसे यहाँ पे आईफोन 17 है ना, ऐसे ही डाल दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस कैटेगरी की भी सब कैटेगरी बना रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या करना होगा, आईफोन चूज करना होगा, है ना। मोबाइल पेरेंट कैटेगरी है, उसकी सब कैटेगरी क्या है, आईफोन। तो मैंने आईफोन चूज किया यहाँ से, है ना, और यहाँ से आकर के इसको ऐड न्यू कर दिया। अब देखो मोबाइल के अंदर कौन सी कैटेगरी है, मोबाइल एक खुद कैटेगरी है, पेरेंट कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी क्या है, आईफोन। और आईफोन की भी सब कैटेगरी क्या है, आईफोन 17, है ना। तो हाँ, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि एक डैश आ रहा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे दो डैश आ रहे हैं, है ना, क्योंकि एक सब कैटेगरी की भी सब कैटेगरी हो गई, है ना। तो इस तरह से हम कितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज बना सकते हैं और कितनी भी सब कैटेगरीज बना सकते हैं, है ना। समझ में आ गया ये कैटेगरी और सब कैटेगरी का कंसेप्ट क्लियर है ना सभी का, है ना। अभी मैंने यहाँ पे प्रॉपर जो बना के दिखाई है आपको, सिर्फ एक कैटेगरी बना के दिखाई है मोबाइल वाली, जिसमें हमने थंबनेल भी डाला है, डिस्क्रिप्शन भी डाला है ना। बाकी जितनी भी कैटेगरीज मैंने बनाई है यहाँ पे, है ना, इनमें कोई भी थंबनेल वगैरह हमने भी यूज नहीं किया है ना। प्रॉपर बनानी है ये जब हम बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से करके हम कैटेगरीज बना लेंगे। कैटेगरीज बनाने के बाद में, और जब हम प्रोडक्ट्स में आएंगे, है ना, जब भी हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमें कैटेगरीज ये सारी सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, है ना। यहाँ पे आ रही है ना सारी सारी कैटेगरीज, जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, है ना, वो किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो हम यहीं से चूज कर लेंगे। कहाँ से चूज करेंगे हम, यहाँ से। फॉर सपोज ये आईफोन 17 ही है ना, तो यहाँ से मैं इसको आईफोन आईफोन कैटेगरी के अंदर डालूंगा, है ना, और डायरेक्ट मोबाइल कैटेगरी के अंदर भी डाल दूंगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे डलेगा ये आईफोन 17, मोबाइल कैटेगरी के अंदर भी डलेगा और आईफोन आईफोन के अंदर भी डलेगा ना। ये सब कैटेगरी तो हमने एग्जांपल के लिए ऐसे बनाई थी, ये कोई सब कैटेगरी नहीं है ना, ये है। यहाँ पे डल जाएगा ये आईफोन, है ना, क्योंकि ये मोबाइल के अंदर भी आता है, मोबाइल ही तो है। और आईफोन आईफोन का है तो आईफोन के अंदर आएगा। बाकी इसके नीचे मोबाइल में जब और सब कैटेगरीज आएंगी ना, ओप्पो वीवो, है ना, उन सबको अनटिक रखेंगे, उनको टिक नहीं करेंगे। सिर्फ आईफोन था ये तो आईफोन को टिक किया। ऐसे ही कोई मोबाइल होगा ओप्पो का, तो यहाँ से मोबाइल पे टिक करेंगे, क्योंकि वो मोबाइल के अंदर आएगा, है ना, मोबाइल है वो तो मोबाइल के अंदर आएगा। और जिस कंपनी का होगा उस कंपनी को टिक कर देंगे, ठीक है, तो वो उस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से करके हम यहाँ से जब प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ से कैटेगरी चूज कर लेंगे। जितनी भी कैटेगरीज आपने वहां पे बनाई होगी वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। और यहीं पर ही हमें डायरेक्ट ऐड न्यू कैटेगरी का भी ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगी ऐड न्यू कैटेगरी करने का। हमें सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी कैटेगरीज एक बार ही बना लेनी है अपनी वेबसाइट की, है ना। जिस तरीके से मैंने बताया है वो आप पहले ही एक बार प्लान कर लोगे कि आपके प्रोडक्ट किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं ना, उसके हिसाब से। कैटेगरीज हो गई। उसके बाद में आते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स पे आया, तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स पे आएंगे, और एट्रीब्यूट्स पे आने के बाद में अब यहाँ से हमें एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं ना। सबसे पहले मैं एक लाइक नेम का एट्रीब्यूट क्रिएट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं देता हूँ उसको कलर, और स्लग जो है हो जाएगा क्रिएट, और इसको करते हैं ऐड एट्रीब्यूट। तो यहाँ से जो है कलर का एक जो है एट्रीब्यूट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और एक मैं कर देता हूँ यहाँ से लाइक साइज का एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमने साइज दिया, और स्लग हमें कुछ भी नहीं देना है, और इसको किया ऐड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे साइज का भी एट्रीब्यूट आ चुका है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है कन्फिगर टर्म्स। तो कन्फिगर टर्म्स पे हमने क्लिक किया, तो ये कलर वाला है। अब कलर के अंदर हमें डालने हैं सारे के सारे कलर जितने भी है ना। लाइक यहाँ पे मैंने डाला पहले रेड,
और डिस्क्रिप्शन जो भी है कलर की वो डाल दोगे आप, है ना, कौन सा रेड है ना। लाइक रेड में भी कई सारे रेड हो सकते हैं ना, लड़कियों को ज्यादा पता होता है। तो यहाँ पे रेड दिया मैंने, और इसके बाद मैंने यहाँ पे दिया ब्लू। ठीक है, स्लग में हमें देखो, स्लग में हमें कुछ भी नहीं करना है, स्लग खुद से क्रिएट हो जाएगा, है ना। उसके बाद में मैंने दिया इसको येलो, है ना। उसके बाद में ब्लैक, किसका फेवरेट है ये, पिंक। उसके बाद में मैंने दिया इसको पिंक। ठीक है, और उसके बाद में हम दे देते हैं इसको व्हाइट, ब्लैक दे दिया है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये हमारे जो कलर है ना, कलर एट्रीब्यूट एक तरह से हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। ये हमने यहाँ पे डाल दिए इस तरीके से। ठीक है, अब हम वापस आएंगे एट्रीब्यूट्स के अंदर। ठीक है, तो देखो कलर के अंदर यहाँ पे टर्म्स में क्या क्या आ रही है, ब्लैक है, ब्लू है, पिंक है, रेड है, व्हाइट है, येलो है, जो जो हमने डाला है यहाँ पे, है ना। इसी तरह से साइज जो है, साइज के अंदर हम डाल देंगे, है ना। अगर हमारा क्लोथिंग ब्रांड है तो क्लोथिंग ब्रांड के हिसाब से साइज डाल देंगे ना। और या फिर हम अभी मोबाइल के लिए हमने बनाया है ना, तो हम रैम का ऑप्शन बना सकते हैं, रोम का ऑप्शन बना सकते हैं ना, इस तरीके से। अभी जो मैंने साइज डाला है, चलो मैं क्लोथिंग ब्रांड के हिसाब से डाल देता हूँ। साइज क्या क्या हो सकते हैं, एम हो सकता है आपका, है ना। ठीक है, उसके बाद में एल हो सकता है आपका। उसके बाद में आपका क्या हो सकता है, एक्सएल हो सकता है ना। आपका एस भी हो सकता है ना। और डबल एक्सएल भी हो सकता है कोई डबल एक्सएल वाला। तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे साइज क्रिएट हो गए यहाँ पे, है ना। ये सारे के सारे साइजेस क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लिए, है ना। आपके प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी एट्रीब्यूट्स बैठते हैं, है ना, वो एट्रीब्यूट्स आप यहाँ से क्रिएट कर लोगे, है ना। अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए भी 2 एट्रीब्यूट क्रिएट किए हैं, आप यहाँ पे कितने भी एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, एट्रीब्यूट्स वाला क्लियर है ना। कैसे किया है हमने, पहले यहाँ से एट्रीब्यूट क्रिएट किया, उसके बाद में कॉन्फ़िगर टर्म्स पे क्लिक करके हमने उस एट्रीब्यूट के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं, क्या क्या टर्म्स आने वाली हैं, वो हमने ऐड कर लिए हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हमने किया, तो 2 एट्रीब्यूट्स हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू प्रोडक्ट पे, है ना। और मैं कोई सा प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक बार, है ना। तो ये कुछ हमने इमेजेस यहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं इस प्रोडक्ट की। ठीक है, और इसके बाद में मैं इसका जो है नाम यहाँ से उठा लेता हूँ, और अपनी वेबसाइट पे हम आते हैं। यहाँ पे पहले प्रोडक्ट का हमने नाम दिया, ठीक है, और उसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन हमें देना है यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है ना। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डाल देंगे, ये वाला। ठीक है, और ये कहाँ पे डालेंगे हम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, ना। आप चाहते हो इसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो ये है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन है आपके पास में कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। इसको आप अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हो। इसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हो ना, तो ऊपर भी ले जा सकते हो। जैसे यहाँ पे ये एरो है, ये वाला देखो, ये 3 एरो है। ये ऊपर ले जाने के लिए है, ये नीचे ले जाने के लिए है, और ये इसको बंद करने के लिए है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बंद हो जाता है, देखो, है ना। ओपन क्लोज हो जाएगा, ये अभी ओपन हो गया है, ये भी क्लोज हो गया है ना। तो ऊपर ले जाना है तो इस वाले एरो पे क्लिक करूंगा मैं, तो ये ऊपर आ गया है, ये वाला नीचे आ गया है ना। इसको और भी ऊपर लेके जाना है मुझे, इस वाले के ऊपर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस एरो पे क्लिक करूंगा वापस से, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। सबसे ऊपर कहाँ है, तो सबसे यहाँ पे आ गया, है ना। तो इसको मैं वापस से नीचे ही करता हूँ। ठीक है, सबसे ऊपर नहीं जाएगा, सबसे ऊपर जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है ना, यही रहेगा बस, है ना। बाकी और जो है इनको ऊपर नीचे कर सकते हो आप। बाकी जो टैग्स वाला है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप। इस टैग्स वाले को उठा करके आप यहाँ पे भी रख सकते हो कहीं पे, है ना। तो इसको हम साइड में रहने देते हैं। ये पूरा पूरा कस्टमाइजेबल है, ब्रांड वाला हो गया, इसको आप उठा के यहाँ पे रख सकते हो, है ना। तो इस तरह से कर सकते हो आप। सेकेंडरी इमेज है ना। तो ये सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अभी हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये है ना। डिस्क्रिप्शन जब डालोगे तो ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिस्क्रिप्शन है। एक है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि कौन सा डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे एक है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये शॉर्ट है, हमने अभी शॉर्ट कॉपी किया हुआ है ना।
तो ये हम डालते हैं यहाँ पे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है ना। फैब्रिक जो है कॉटन है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगी कॉटन ऐसे करके। और स्टाइल टाइप क्रीव है तो ये आ जाएगा ऐसे। और स्लीव जो है वो इसकी शॉर्ट है तो ये आ जाएगा ऐसे। और लेंथ जो है इसकी वो मीडियम है तो ये आ जाएगा ऐसे, है ना। और हाँ, इसको तो सेट कर लेना आप अपने हिसाब से, है ना। अभी मैं थोड़ा सा सेट कर दे रहा हूँ बस इसको, ठीक है। हाँ, डिस्क्रिप्शन जो भी हम डालेंगे ये तो हमने कॉपी पेस्ट करके डाला है, आपको तो अपना प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन खुद से डालना होगा ना। ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमें डालना है। तो जो है यहाँ से हम ये उठा लेता हूँ, ये इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बना देते हैं अभी के लिए हम। इसको कॉपी किया और यहाँ पर ये क्या है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हो गया इसका, ठीक है। और इनको आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ये अभी सेट नहीं है ना। तो ये किया हमने और इसको यहाँ से किया। ये प्रोडक्ट का कोड आ गया है। और उसके बाद में यहाँ से जो है ये इसका जो है प्राइस आ गया है मार्केट, है ना। डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद में हम उसका यहाँ से प्राइस फिक्स कर देते थे, है ना, जो भी प्राइस है। और अभी मैंने इसको कैटेगरी में भी डाल दिया है, यहाँ से आईफोन वाली कैटेगरी में डाला है अभी, है ना। या मैं एक काम करता हूँ यहाँ से कैटेगरी क्रिएट ही कर लेता हूँ, है ना। और किसकी, मैन कैटेगरी। ठीक है, तो मैंने एक कैटेगरी बनाई है मैन, और उस कैटेगरी की सब कैटेगरी बनाई है टी शर्ट, तो इसमें मैं डाल देता हूँ, है ना। इस कैटेगरी में भी डाल दिया है, और यहीं से अभी मैं एक कैटेगरी क्रिएट करता हूँ वुमेन, ठीक है। और ये कैटेगरी है मेन कैटेगरी, और इसके बाद में इसमें भी मैं कैटेगरी बना देता हूँ एक टी शर्ट, ठीक है। और कैटेगरी इसकी हम क्या ले लेंगे, पेरेंट कैटेगरी वुमेन, ठीक है। अब ये सेम टी शर्ट जो है मैंने वुमेन वुमेन दो हो गए, दो कैटेगरी हो गई है, ये पहले बना रखी थी हमने ना। तो मैंने वुमेन वाली कैटेगरी में टी शर्ट में भी डाल दिया है, मैन वाली कैटेगरी में टी शर्ट में भी डाल दिया है ना। ऐसे करके मैंने डाल दिया है प्रोडक्ट को इसको। और अब इसके बाद में अब हमें यहाँ से जो है प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से क्या लेना है हमें, हमें लेना है यहाँ से वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से हमने लिया वेरिएबल प्रोडक्ट, और वेरिएबल प्रोडक्ट लेने के बाद में अब देखना यहाँ पे हमें क्या क्या करना है ना। सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स में आएंगे, है ना। और यहाँ से क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं हम वो ले लेंगे, कलर ले लेंगे, और यहाँ से क्या लेंगे हम, साइज ले लेंगे, है ना। दोनों एट्रीब्यूट्स हमारे पास में है इस प्रोडक्ट के। जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो अप्लाई होते हैं ना, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे, है ना। हम टी शर्ट अभी ले रहे हैं तो टी शर्ट में कलर भी अप्लाई होता है और साइज भी अप्लाई होता है ना। तो कलर और साइज हमने दोनों एट्रीब्यूट यहाँ से ले लिए हैं, है ना। और इसमें उसके बाद में देखो कलर के अंदर जो है कौन कौन से कलर हमारे पास में टी शर्ट के अवेलेबल हैं वो भी हम ले सकते हैं। तो कलर में अभी हमने अभी जो अपलोड किए थे कौन कौन से किए थे, फोटो जो हमने डाउनलोड किए थे, एक तो ब्लैक किया था, एक ब्लू किया था आई थिंक, है ना। और एक ग्रीन भी किया था, तो ग्रीन तो हमने यहाँ पे बनाया हुआ ही नहीं है। और एक व्हाइट भी किया था क्या, व्हाइट भी किया था, और बस यही किए थे हमने ना। और मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट वैल्यू यहाँ से करता हूँ, और क्रिएट वैल्यू करके हमने कौन सा किया था यहाँ से, एक हमने ग्रीन भी किया था, है ना। तो ग्रीन हमने इसमें नहीं लिया था, तो ग्रीन हमने बना लिया, अभी ग्रीन भी आ चुका है ना। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो वैल्यू, ये कलर की, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ से करोगे ना तो हर बार आपको करनी होगी, है ना। यहाँ से जो आपने क्रिएट की है ये वैल्यू, ये वहां पे कलर वाले एट्रीब्यूट में नहीं जाएगी, है ना। वहां से जो हमने की है वहां से यहाँ पे तो आ सकती है, लेकिन यहाँ पर जो क्रिएट करोगे ये वहां पे नहीं जाएगी, ठीक है। तो हमें वहीं पे क्रिएट करनी है एक बार में, पहले सबसे पहले, है ना। देखो मैंने यहाँ से ग्रीन अभी की है, ये ग्रीन यहीं पे रहेगी अभी, ये वहां पे ऐड नहीं हुई है कलर वाले एट्रीब्यूट में ना। तो ये हो गया है अभी। और अगर आपने ये जो टी शर्ट है आपने जितने भी एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं कलर के, है ना, अगर सभी में अवेलेबल है तो आप यहाँ से एक एक सेलेक्ट ना करके यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, है ना। सेलेक्ट ऑल करोगे तो जितने भी कलर हैं वो सारे के सारे खुद से आ जाएंगे यहाँ पे एक साथ, है ना। तो सब कलर में हमारे पास में टी शर्ट नहीं थी तो मैंने एक एक करके इनको सेलेक्ट कर लिया है। या आप एक काम कर सकते थे, लाइक सेलेक्ट ऑल किया और जिसमें अवेलेबल है उनको रख लिया, बाकी को यहाँ से आपने हटा दिया, है ना। इस तरह से भी कर सकते हो आप। कहने की बात यह है
वैल्यूज में आप सिर्फ वही कलर रखोगे जो आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमने किया। इसके बाद में साइज, साइज हमारे पास में फोर सपोज सारे ही हैं, तो मैं यहाँ से कर लूंगा एक बार में सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ से सारे साइज आ जाएंगे हमारे पास में, है ना। तो यहाँ से जो हमने एट्रीब्यूट्स वाले ऑप्शन में आकर के कलर और साइज पिक कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद में हम आते हैं वेरिएशंस में। अब यहाँ से हमें वेरिएशंस क्रिएट करने हैं, है ना। एक मिनट, एट्रीब्यूट में हम आए और इसको सेव एट्रीब्यूट करेंगे पहले, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट सेव हो चुके हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे वेरिएशन में, और अब हमें यहाँ से वेरिएशन जनरेट करने होंगे, है ना। तो जनरेट वेरिएशंस में करेंगे और ओके करेंगे, तो वेरिएशन सारे के सारे खुद ही जनरेट हो जाएंगे। अब देखो इसके कितने वेरिएशन जनरेट हो चुके हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास में, एक बार मैं एट्रीब्यूट्स में आता हूँ, और हमारे पास में हमने कलर और ये जो लिए हैं, है ना, कलर और साइज लिए हैं। अब देखो कितने कलर लिए हैं हमने, 1 2 3 4 हमने कलर लिए हैं, है ना। और साइज कितने लिए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 चौक 20। कितने वेरिएशन बनेंगे हमारे पास में, 20 वेरिएशंस बनेंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे वेरिएशंस में आता हूँ एक बार, तो ये सारे के सारे वेरिएशंस आपको मिल रहे हैं। ब्लैक एल साइज में, ब्लैक एम साइज में, ब्लैक एस साइज में। टोटल कितने होंगे यहाँ पे, 20 होंगे। टोटल 20 है, यहाँ पे आ रहा है ना लिखा हुआ 20। टोटल वेरिएशंस हमारे पास में 20 वेरिएशंस बन चुके हैं, ठीक है। अब हमें इनकी रेट वगैरह फिक्स करनी है, और जो इनकी इमेज है वो सेट करनी है। सिंपल प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, यहीं पर ही आकर के यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता था प्रोडक्ट की इमेज सेट करने का और प्रोडक्ट की गैलरी सेट करने का, है ना। तो सिंपल प्रोडक्ट में हमने यहाँ से कर दिया था, लेकिन वेरिएशन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। वेरिएशन प्रोडक्ट में यहाँ पे वेरिएशंस में आने के बाद में, है ना, वेरिएबल प्रोडक्ट में वेरिएशंस में आने के बाद में यही से आपको सेट करना होगा, है ना। अब ब्लैक का एल साइज हम यहाँ पे सेट करते हैं ना, तो यहाँ से हम इसको करेंगे एडिट, और एडिट करने के बाद में जो इसका इमेज है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ से मैं सारी की सारी इमेज अपलोड कर लेता हूँ एक बार में, जो हमने अभी ली थी यहाँ से, है ना। सारी की सारी इमेज अपलोड कर लूंगा मैं, ये सब थी, तो ये मैंने अपलोड की, ठीक है। तो यहाँ से ब्लैक मैंने सेलेक्ट किया और इसको सेट वेरिएशन इमेज में सेट कर दिया है, ठीक है। और अब यहाँ से जो है मैं प्राइस सेट करूंगा इसका। मैं इसका प्राइस रखता हूँ फॉर सपोज रेगुलर का, रेगुलर प्राइस में रखता हूँ इसका 699 रुपये, ठीक है। और सेल प्राइस में मैं रख देता हूँ इसको 599 रुपये, है ना, या 499, जितना भी आप करना चाहते हो। स्टॉक में है, स्टॉक में नहीं है, वो सारी चीजें जो है स्टॉक का स्टेटस आप यहाँ से मेंटेन करोगे, है ना। और वेट डायमेंशन वगैरह भी डाल दोगे आप, जो भी आपके पास में होंगी चीजें, है ना। ये चीज हमने की। और एक क्वांटिटी वाला ऑप्शन, हमें यहाँ से मैनेज स्टॉक जो है इसको भी सेट कर देना है ना, कि हमारे पास में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, है ना, जो कि कौन सा है, ब्लैक में एल है ना, इसकी हमारे पास में कितनी क्वांटिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हम यहीं से ही मैनेज स्टॉक पे क्लिक करके यहाँ से हम कर देंगे इसको, है ना। तो यहाँ से मैं इसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ 10, ताकि आपकी वेबसाइट पे सिर्फ 10 ऑर्डर ही इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आ जाएं। अगर आप यहाँ से मैनेज स्टॉक नहीं करोगे तो होगा क्या, अगर आपके पास में ज्यादा ऑर्डर आ गए और आपके पास में इतना स्टॉक नहीं है, फिर आप कहाँ से प्रोवाइड करोगे, एकदम से थोड़े ना आ जाएगा ना। तो वो चीज है, अगर आपके पास में स्टॉक बहुत सारा है, आपको स्टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप इसको चाहे अनटिक रख सकते हो यहाँ से। लेकिन अगर आपके पास में लिमिटेड स्टॉक है किसी प्रोडक्ट का, तो आप यहाँ से मैनेज स्टॉक पे क्लिक करके यहाँ से आप क्वांटिटी सेट कर दोगे पहले ही, है ना। तो यहाँ से हमने कितनी क्वांटिटी सेट की है इसकी, 10, कि हमारे पास में जो ब्लैक टी शर्ट है एल साइज में, ये इसकी सिर्फ 10 ही क्वांटिटी है, तो ये हमने जो है सेट किया। और अलाउ बैक ऑर्डर्स, बैक ऑर्डर्स अलाउ का क्या मतलब है, कि जब आपके पास में 10 क्वांटिटी खत्म हो जाएंगी, 10 ऑर्डर आ जाएंगे, तो क्या उसके बाद भी कोई ऑर्डर कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको डू नॉट अलाउ, कि अलाउ नहीं होगा ऑर्डर, है ना। तो वो चीज है। अब इसके बाद में इसमें हमने ये सारी चीजें सेट की, हमने इसका प्राइस सेट कर दिया है और इमेज सेट कर दिया है ना। अब इसके बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, है ना, अब हम इसको जो है एड प्राइस हो चुका है, अब हम यहाँ से दूसरे वाले का सेट करेंगे, ब्लैक एम, है ना। तो यहाँ से मैं इमेज तो सेम ही ले लूंगा जो भी है ना, ये वाली ले ली फॉर सपोज मैंने, सेट वेरिएशन। और यहाँ पे आकर के जो है मैनेज स्टॉक में इस वाले की फॉर सपोज एम साइज में हमारे पास में 20 क्वांटिटी है, और एम साइज का प्राइस हम रखते हैं 699 रखा, और सेल प्राइस में हम रख लेंगे इसको 549, ठीक है। पहले वाले से डिफरेंट प्राइस हमने रखा। और उसके बाद में हम वापस से यहाँ पे आएंगे, है ना, और
यहाँ से अब सबका ऐसे ही हमें सेट कर लेना है ना, एडिट किया, उसको किया एडिट, ठीक है। इसी तरह से हमें सबका कर लेना है एक बार में सर। करने के बाद में हमें क्या करना है, इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। इसको अपडेट कर देना है, और अपडेट करने के बाद में यहाँ से हमें क्या करना है, व्यू प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ से व्यू प्रोडक्ट किया, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है ना। अब यहाँ से हमें पहले तो कलर चूज करना होगा, है ना। देखो यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं आ रही है, यहाँ पे कोई भी इमेज क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेन इमेज यहाँ पे कोई भी डाली ही नहीं है। यहाँ पे हमें कोई एक इमेज सेट कर देते हैं, ताकि जब तक तो कोई भी प्रोडक्ट को जो है सेलेक्ट ना करे, वहां से वेरिएबल और कलर जो सेलेक्ट ना करे, कलर और साइज, है ना, तो उसको फिर बाय डिफॉल्ट ये वाली इमेज दिखे। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ से, ठीक है। इसको अपडेट किया, और अब मैं यहाँ पे आकर के इसको रिफ्रेश करता हूँ, है ना। तो ये वाली इमेज यहाँ पे दिखेगी जब तो कोई कलर और साइज सेलेक्ट नहीं करेगा, है ना। अब जो हमने डाले हैं, हमने कौन कौन से डाले हैं, अभी ब्लैक और ब्लू डाला है, तो ब्लैक चूज किया मैंने यहाँ से, और एल चूज किया, तो ब्लैक और एल वाला यहाँ पे आ जाएगा, और उसका प्राइस जो है वो आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 599 है। और एल के बाद में मैं चूज करता हूँ एम, तो इसका प्राइस कितना है, 549 है ना। और एस का देखते हैं, तो इसका 499 है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे आ जाएगा, और जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसी की यहाँ पे इमेज आ जाएगी। इसके बाद मैं इसको करता हूँ ऐड टू कार्ट, तो ये कार्ट में ऐड हो गया है। उसके बाद में मैं इसका एल बी कार्ट में ऐड कर लेता हूँ, है ना। तो हमने कई सारे प्रोडक्ट जो ऐड टू कार्ट कर दिए हैं। अब विव कार्ट में मैं आता हूँ, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। 2 क्वांटिटी इसकी है, और 1 क्वांटिटी इसकी है, और 1 क्वांटिटी इसकी है, और टोटल प्राइस कितना हुआ है, इतना हुआ है ना। तो ऐसे है। चलो, तो ये हमने वेरिएबल प्रोडक्ट जो है क्रिएट किया है ना। तो वेरिएबल प्रोडक्ट समझ में आ गया कैसे क्रिएट करना है हमें ना। पहले उसके एट्रीब्यूट्स क्रिएट करने हैं, है ना। तो ये चीज है। अभी हम देखते हैं कि लाइक हमने जो कैटेगरी बनाई है ना, और जो प्रोडक्ट बनाए हैं, उनको हमें शो कैसे कराना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। वो चीज देखते हैं अभी वो कैसे होगी। तो यहाँ से जो है मैं वेबसाइट पे आया, है ना। तो यहाँ पे ये इनका एक होम पेज है जो कि बना बनाया है ना। ये होम पेज है। हम क्या करते हैं, एक बार होम पेज अपना एक अलग से होम पेज बनाते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ एक होम पेज, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका नाम दिया है न्यू होम, ठीक है। और इसको हम रख लेते हैं यहाँ से फुल विड्थ, और इसको करते हैं हम यहाँ से पब्लिश। आप अगर चाहो तो अलग अलग होम पेज अपनी वेबसाइट के बना करके रख सकते हो, है ना। और कभी आपने किसी को लाइव कर दिया, आप चाहते हो कि वेबसाइट एक जैसी सी ना दिखे, कुछ कुछ टाइम बाद बदलती रहे, है ना। तो आप ये चीज कर सकते हो। आपने कई सारे होम पेज बना के रख लिए हैं, और उनको अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया अलग अलग, है ना। और कोई सा सिर्फ आपको क्या करना है, सेट करना है वहां से जाकर के, है ना, सेटिंग से जाकर के। तो लेकिन ये चीज सही नहीं है। डिजाइन एक जैसा सा होना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना है ना, क्योंकि वो आइडेंटिटी बनती है आपकी एक वेबसाइट की, कि आपकी वेबसाइट दिखती कैसी है ना। तो कलर वगैरह जो है वो तो सब सेम ही रखना है। लेआउट थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो आप, है ना। कि पहले आपने जो है सबसे ऊपर किसी एक होम पेज में आपने कोई से प्रोडक्ट ऊपर दिखाए हुए हैं, कोई से प्रोडक्ट नीचे दिखाए हुए हैं ना, वो लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हो आप। तो ये हमने एक न्यू होम बनाया है, और जो हमारा होम पेज है ये वाला, इसको हम एज इट इज रखेंगे, है ना। इसको डिलीट नहीं करेंगे हम। ये हम हो सकता है बाद में इसको यूज कर लें, है ना, उस हिसाब से। तो न्यू होम हमने बनाया है यहाँ से, और इस होम को पहले हमें सेट करना होगा। तो हमें कहाँ पे आना होगा, सेटिंग में, और रीडिंग में आना होगा। और यहाँ से होम में आकर के हमने क्या बनाया है, न्यू होम। तो हमने न्यू होम यहाँ से सेलेक्ट किया, और उसके बाद में किया इसको सेव चेंजेस, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे ऑल पेजेस में, और अपना जो न्यू होम है इसको एडिट करेंगे, और एडिट विद एलिमेंटर करेंगे इसको, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर हमने इसको किया, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, है ना। तो यहाँ पे हमारा न्यू पेज बन चुका है ना। और सिर्फ हेडर आ रहा है और फुटर आ रहा है, क्योंकि हमने जो न्यू होम पेज बनाया है उसको डिजाइन अभी नहीं किया है। तो यहाँ से इसको डिजाइन करना है, ठीक है।
इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी डिजाइन कर सकते हो। सबसे पहले ऊपर आपने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, सबसे पहले एक स्लाइडर होता है ना, उस तरह से आपको स्लाइडर लगाना है। तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्लाइडर कैसे लगाते हैं, है ना। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल पे जाकर के चेक कर सकते हो कि हम वेबसाइट पे स्लाइडर लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैटेगरी शो कराते हैं प्रोडक्ट की, है ना। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी शो करानी है, तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डाली, और हेडिंग डालने के बाद में यहाँ पे मैंने इसको हेडिंग दिया शॉप बाय कैटेगरीज। शॉप बाय कैटेगरीज को नाम दिया है ना। और यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर लोगे, और इसका जो भी कलर है, कलर आप रख लोगे, है ना। लाइक थीम का जो हमारे कलर है कुछ ये वाला है, इस तरीके से है ना। तो मैं इसका कलर यही वाला रख लेता हूँ, इसका ये जो कलर है लोगो में जो यूज हो रखा है। तो मैं यहाँ पे आया, कलर पिकर को मैं सेलेक्ट करूंगा और ये वाला कलर देखूंगा अगर हमें मिल सकता है तो। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कलर पिकर तो ढंग से काम करे ना करे, इस वाले से करते हैं अपन, है ना। कलर पिक पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से इस कलर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसका कलर कोड हमारे पास में आ गया है, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, और यहाँ पे आकर के कलर कोड मैंने ये डाल दिया है, तो ये वाला कलर आ चुका है ना। और इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी शो करानी है। तो हम हमें क्या लेना होगा, हमें कुछ भी शो कराना है तो हमें शॉर्ट कोड की हेल्प से कराना होगा, है ना। तो एक चीज ये भी हो सकती है कि हमने लाइक टेम्पलेट जो लिया है, तो हमें उसका जो है एलिमेंट भी मिल जाए कैटेगरी शो कराने का। अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड है ना। हम एलिमेंट की हेल्प से यहाँ पे कैटेगरी शो करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में क्या है कि हम शॉर्ट कोड की हेल्प से करा सकते हैं यहाँ पे शो कैटेगरीज, है ना। तो आपको बहुत सारे शॉर्ट कोड मिल जाते हैं, है ना। वो कॉमर्स के काफी सारे डॉक्यूमेंटेशन है, हमें गूगल पे आकर के सर्च करना होगा वो कॉमर्स शॉर्ट कोड डॉक्यूमेंटेशन, है ना। तो हमें मिल जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, अगर कोई एलिमेंट अवेलेबल है ना, तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कैटेगरीज, CATEGORIES, है ना। कैटेगरी मैंने यहाँ पे डाला। तो यहाँ पे देखो आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरीज आ रहा है ना, लेकिन इस पे लॉक लगा हुआ है। ये एलिमेंटर प्रो का फीचर है ना। ये एलिमेंट जो है एलिमेंटर प्रो का है, तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई और आ रहा है यहाँ पे कैटेगरी ग्रिड आ रहा है यहाँ पे, है ना। ये रॉयल एलिमेंटर का है, लेकिन रॉयल एलिमेंटर का ये भी पेड है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है कैटेगरी को लेकर के, कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास में ऑप्शन वही है शॉर्ट कोड, हमें शॉर्ट कोड यूज करना होगा। तो मैं यहाँ से एक न्यू टैब पे आता हूँ, और न्यू टैब पे आने के बाद में यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वो कॉमर्स, वो कॉमर्स कैटेगरी शॉर्ट कोड, है ना। कैटेगरी शॉर्ट कोड। तो यहाँ पे देखो हमें वो कॉमर्स की वेबसाइट पे आना है, प्रोडक्ट कैटेगरी शॉर्ट कोड डॉक्यूमेंटेशन, है ना। ये वाला एक डॉक्यूमेंटेशन हमें मिल रहा है, और इस डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कैटेगरी से रिलेटेड शॉर्ट कोड मिल जाएंगे, है ना। तो सबसे ऊपर आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी का शॉर्ट कोड, है ना। ये फंक्शनैलिटी हमारी वेबसाइट में बिल्ड है ना, क्योंकि हमने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कोड लेने हैं। ठीक है, ये शॉर्ट कोड कैसे काम करेगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट में वो कॉमर्स जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया हुआ है उसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी है ना। बस शॉर्ट कोड हमें डालना होगा। तो यहाँ से हमने शॉर्ट कोड कॉपी किया। ठीक है, शॉर्ट कोड कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे आऊंगा, और जहाँ पे हमने पेज एडिट किया हुआ है ना, और यहाँ पे शॉर्ट कोड का हमें एलिमेंट लेना है, शॉर्ट कोड। और इस शॉर्ट कोड के एलिमेंट को हमने यहाँ पे डाला, और ये शॉर्ट कोड जो है यहाँ पे शॉर्ट कोड डालने का जो ऑप्शन है, यहाँ पे शॉर्ट कोड हमें डालना है प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, और इसको हमें करना है पब्लिश, और इसको एक बार व्यू करते हैं अब हम यहाँ से। नहीं आया अभी, है ना। कैटेगरीज GORIES, हाँ अभी आ गया है ना। तो देखो शॉर्ट कोड बहुत सारे हैं, है ना। ये सिर्फ कैटेगरी था, अभी मैंने इसको किया है कैटेगरीज। तो यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी की सारी कैटेगरी आ चुकी हैं, है ना। और यहाँ पे इमेज यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी कैटेगरीज है हमने उनमें थंबनेल नहीं लगाए हुए हैं, तो वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं इसलिए, है ना। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन कैटेगरीज आ रही है ना। और यहाँ से जैसे मैंने इसको पब्लिश किया एक बार, और पब्लिश करने के बाद में मैं यहाँ पे आऊंगा,
और हमने एक मोबाइल वाली कैटेगरी डाली थी, है ना? वो हमने किस कैटेगरी के अंदर डाली थी, जिसमें हमने पेरेंट ही थी ना वो तो शायद। हाँ, पेरेंट ही कैटेगरी थी तो आनी चाहिए थी यहाँ पे। मैन के अंदर हम देखते हैं तो मैन में हमारा ये प्रोडक्ट एक पड़ा हुआ है ना? और यही सेम प्रोडक्ट जो है वुमेन कैटेगरी में पड़ा हुआ होगा। वुमेन में भी हमने डाला था, है ना? तो वुमेन कैटेगरी में भी है। इस तरह से हम सारी सारी कैटेगरी दिखा देंगे। एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ डैशबोर्ड में, और यहाँ पे देखते हैं कैटेगरीज में। यहाँ करके कैटेगरीज में हम आएंगे, और यहाँ से जो है हमने मोबाइल की एक अलग ही कैटेगरी बनाई थी ये, तो ये कैटेगरी तो वहाँ पे आनी चाहिए थी। एक तो यहाँ पे वुमेन वाली दो कैटेगरी हो रही थी ना उसको। हाँ, प्रोडक्ट वही चीज है। नहीं, एक मिनट। टी शर्ट में भी डाला है, हाँ वही चीज है। मोबाइल वाली कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए कैटेगरी वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पे शो होगी और उसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, जो हमने प्रोडक्ट बनाए थे ना वो सारी कैटेगरी में डाल देता हूँ, ताकि सारे के सारे प्रोडक्ट सारी की सारी कैटेगरी वहाँ पे शो हो जाए, है ना? तो ये प्रोडक्ट हमने बनाया था, या ये जो और पहले के प्रोडक्ट भी बने हुए हैं कुछ, है ना? इनको भी हम डाल सकते हैं। तो मैं इसी प्रोडक्ट को एक बार एडिट करके इसको मैं इस वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ, है ना? मोबाइल वाली कैटेगरी में, है ना? तो इसमें भी डाल दिया मैंने, और आईफोन में भी डाल दिया है, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ अपडेट। ठीक है। और क्योंकि हमने इस पे थंबनेल वगैरह लगाया हुआ है तो ये प्रॉपर दिखेगी वहां पे। तो यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, अभी यहाँ पे आ जानी चाहिए, आ गई है ना? ऐसे। तो ये मोबाइल वाली कैटेगरी है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इसमें ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। तो हमने यहाँ पे कैटेगरीज दिखाई है अभी, शो बाय कैटेगरीज, है ना? एक चीज तो ये हो गई। अभी यहाँ पे जब आप आओगे प्रोडक्ट्स में, जब आप आओगे और प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे आपको ये एक स्टार का ऑप्शन मिलता है ना? ब्रांड्स में यहाँ पे ब्रांड्स के आगे आपको एक स्टार का ऑप्शन मिलता है ना? और यहाँ पे देख रहे हो आप, कुछ प्रोडक्ट जो है स्टार पे क्लिक किया हुआ है ना? और कुछ प्रोडक्ट स्टार्ड नहीं है ना? इसका क्या मतलब है? ये होते हैं आपके फीचर्ड प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट होते हैं आपके? फीचर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। कुछ प्रोडक्ट जो आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो, है ना, उनको आप एज ए फीचर्ड प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि उनको एक स्टार दे सकते हो। जब आप जिन प्रोडक्ट्स को आप एक स्टार दोगे, है ना, उनको आप अलग से शो करा सकते हो, है ना? जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक सेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो कैटेगरी के जस्ट नीचे ही अपन एक सेक्शन बना देते हैं। और सेक्शन क्या बना देते हैं? सेक्शन तो हमारे पास में बना बनाया ही है ना, इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको डुप्लीकेट। इसमें सिर्फ शॉर्ट कोड ही तो है, शॉर्ट कोड की हेल्प से ही तो ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे दिख रही है ना? तो शॉर्ट कोड हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से मैंने जो डुप्लीकेट किया इसको, और इस हेडिंग को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ फीचर्ड प्रोडक्ट। फीचर्ड प्रोडक्ट्स, तो फीचर्ड प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे इसका नाम दिया, और उसके बाद में हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, और ये शॉर्ट कोड है ना? अब हम यहाँ पे आएंगे, हमें फीचर्ड प्रोडक्ट्स का शॉर्ट कोड देखना है ना? तो यहाँ पे हम आएंगे, और यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है, तो हम वापस आएंगे। और मैं एक काम करता हूँ, चैट जीपीटी से ले लेते हैं। चैट जीपीटी हमें सारे के सारे कोड दे देगा, है ना? तो मैं आया यहाँ पे चैट जीपीटी पे, और ठीक है, मैंने इसको बोला फीचर्ड प्रोडक्ट्स के कोड के लिए, तो ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स का शॉर्ट कोड जो है ये हमारे पास में आ चुका है ना? और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और वेबसाइट में हम आए। यहाँ पे वेबसाइट में आने के बाद में कैटेगरीज वाले की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे फीचर्ड प्रोडक्ट्स वाला डाल देता हूँ, है ना? तो यहाँ पे ये सारे के सारे फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारी वेबसाइट पर, तो वो सारे सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुके हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट, है ना? तो इसको मैंने यहाँ से किया पब्लिश,
और अभी मैं क्या करता हूँ, लाइक यहाँ पे आप आओगे, है ना, तो जो जो प्रोडक्ट यहाँ से हाईलाइटेड है, स्टार है ना, तो सिर्फ वही फीचर्ड प्रोडक्ट्स में है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ प्रोडक्ट हटा देता हूँ, जैसे इसको मैंने हटा दिया है अभी, ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। काफी सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, इसको हटा दिया मैंने, और एक जो हमने जो बनाया है इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ से फीचर्ड में, है ना। तो ये मैंने डाला, ठीक है। और इसके बाद में अब हम यहाँ पे वेबसाइट पे आकर के इसको रिफ्रेश करते हैं, तो फीचर्ड में आते हैं, तो फीचर्ड में देखो ये 3 प्रोडक्ट हैं, है ना। तो ये 3 प्रोडक्ट जो है ये हमारे फीचर्ड प्रोडक्ट हैं। तो वहां से जिन भी प्रोडक्ट को आप स्टार करोगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे शो होंगे फीचर्ड प्रोडक्ट में, है ना। अभी देखो इस प्रोडक्ट के ऊपर सेल लिखा हुआ आ रहा है ना, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल नहीं आ रहा है ना। तो ये सेल क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमने 2 प्राइस मेंशन किए हुए हैं, है ना, एक रेगुलर प्राइस और एक सेल प्राइस। दोनों प्राइस में हमने डाले हुए हैं, रेगुलर प्राइस को काट करके सेल प्राइस जो है वो हाईलाइट होता है ना। तो इसमें दोनों प्राइस है, इसके लिए इसके ऊपर सेल वाला जो है ये आ रहा है ना, और इनके ऊपर सेल नहीं आ रहा है क्योंकि इनमें सिंगल प्राइस डला हुआ है ना, इसलिए इनमें सेल लिखा हुआ नहीं आ रहा है ऊपर। तो वो चीज है ना। तो जैसे हमने फीचर्ड प्रोडक्ट दिखाए हैं, इसी तरह से हमें किसी एक सिंगल कैटेगरी के प्रोडक्ट दिखाने हैं। क्या करना है, हमें किसी एक सिंगल कैटेगरी के हमें प्रोडक्ट दिखाने हैं, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, है ना। तो वो भी हम सिंपल ऐसे ही, उसका एक अलग शॉर्ट कोड होगा, है ना। तो यहाँ से मैंने इसको जो है डुप्लीकेट किया, इसको डुप्लीकेट किया, और यहाँ से जो है मैं कर देता हूँ इसको शो फॉर मैन, है ना। शो फॉर मैन मैंने इसको किया, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ पब्लिश, है ना। और मैं इसको चैट जीपीटी को बोलता हूँ, चैट जीपीटी को मैं क्या बोलता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको बोला है गिव मी वूकॉमर्स शॉर्ट कोड, वूकॉमर्स शॉर्ट कोड टू शो अ पर्टिकुलर कैटेगरी प्रोडक्ट्स, है ना, कि मुझे शॉर्ट कोड दो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दिखाने का, है ना, शो कराने का। तो यहाँ से मैंने इसको एंटर किया, अभी ये इसने हमें दे दिया है ना। और यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में एग्जाम्पल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में जो ये शॉर्ट कोड है यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से शॉर्ट कोड को इसको हटाया मैंने, और यहाँ पे डाल दिया ये, ठीक है। टी शर्ट की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैन। तो यहाँ पे मैन कैटेगरी में जितने भी हमने प्रोडक्ट डाले हुए हैं ना, वो सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे मैन वाले में। 100 होंगे तो 100 आ जाएंगे। अब हमें उसके लिए थोड़ा सा और एडवांस कोड चाहिए होगा, शॉर्ट कोड जो है ना। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा आई वांट टू शो ओनली, देखो यहाँ पे आ गया ये लिमिट वाला आ गया है ना। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे जो लिमिट है ना ये, इसको यहाँ से मैं उठाऊंगा लिमिट, और कितने प्रोडक्ट शो कराने हैं आपको, है ना। तो वो चीज आप यहाँ पे ले जा करके कर दोगे। इसी शॉर्ट कोड के अंदर मैं इसको यहाँ पे जो है एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे लिमिट 8 लगा देता हूँ, है ना। अगर मुझे मैन वाली कैटेगरी के 8 प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाने हैं, तो यहाँ पे मैंने 8 डाल दिया है। अब यहाँ पे चाहे कितने भी प्रोडक्ट हो मैन कैटेगरीज में, यहाँ पे हमें कितने शो होंगे, सिर्फ 8 शो होंगे, है ना। और जब ज्यादा प्रोडक्ट होंगे आपकी उसमें, तो नीचे एक सी ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, और जब कोई उस पर क्लिक करेगा तो वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट देख सकेगा, फिर एक अलग ही पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा इस कैटेगरी वाले पेज पे, है ना। और जितने भी मैन वाली कैटेगरी में प्रोडक्ट हैं सारे के सारे उसको वहां पे दिख जाएंगे फिर, है ना। यहाँ पे हमने भी एक लिमिट लगाई है 8 की, है ना। और इस लिमिट को आप अपने हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 4, है ना। 4 कर दिया है, तो यहाँ पे अब 4 ही प्रोडक्ट शो होंगे, 8 भी शो नहीं होंगे, है ना। और यहाँ से आप इस तरह से, ये तो हमने लिमिट लगाई है प्रोडक्ट की, इसी तरह से आप अलग अलग और भी लिमिट लगा सकते हो, है ना। किस तरह की कि लाइक ये एक रो है ना, एक रो में सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट शो हो, कितने, 3 प्रोडक्ट। अभी ये 4 की ये जो रो है ये 4 प्रोडक्ट की रो है ना। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने प्रोडक्ट आएंगे, 4 प्रोडक्ट आएंगे, एक ये है, और अभी इस कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट नहीं है तो अभी नहीं आ रहे हैं, बाकी जब होंगे तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट आएंगे, है ना। मैं एक बार क्या करता हूँ, मैन वाली कैटेगरी में और प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं आया,
और ये जो प्रोडक्ट हैं इनको मैं एक बार मैन वाली कैटेगरी में डाल देता हूँ यहाँ से। तो इसको मैंने एडिट किया और कैटेगरी में आकर के मैन वाली कैटेगरी में मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है, मैन में और टी शर्ट में। और इसको मैं यहाँ से करता हूँ अपडेट, ठीक है, और वापस से ऑल प्रोडक्ट में आए हम, और इस वाले को भी मैं डाल देता हूँ यहाँ से मैन एंड टी शर्ट में, ठीक है। और इनको डालने के बाद में देखो मैं यहाँ पे वापस से एक बार ऑल प्रोडक्ट्स में आता हूँ, और यहीं पर ही आपको देखो कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है ये कि ये प्रोडक्ट जो है ये किस किस कैटेगरी में डला हुआ है ना। तो ये आईफोन में है, मैन में है, मोबाइल में है, टी शर्ट में है, टी शर्ट वुमेन में है ना, इन सब में है मतलब ये है ना। और यहीं से आपको मिल जाता है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट है ये अनकैटेगराइज्ड है, यानी कि किसी भी कैटेगरी में है ही नहीं, ये सब अनकैटेगराइज्ड है, क्योंकि जो इनकी कैटेगरी बनी हुई थी ना वो हमने स्टार्टिंग में डिलीट कर दी थी, तो ये अनकैटेगराइज्ड वाले कैटेगरी में आ गए थे, है ना। तो ये इसलिए अनकैटेगराइज्ड में है। तो यहाँ से हमने इसको सेव तो कर दिया है। अब हम वापस से अपने होम पेज पे आते हैं, यहाँ पे इसको भी हमने पब्लिश किया हुआ है। होम पेज पे आने के बाद में इसको रिफ्रेश करते हैं, है ना। और मैन शो फॉर मैन, अब यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आ चुके हैं, 4 प्रोडक्ट आ चुके हैं, लेकिन मैंने जो ऐड किए हैं वो तो मैंने ज्यादा कर दिए हैं, है ना, इस मैन वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पे 4 ही क्यों शो किए हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 की एक लिमिट लगाई हुई है, और इस लिमिट को बढ़ा करके मैं कर देता हूँ यहाँ पे 8, ठीक है। अब जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं, 7। 7 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में 7 ही प्रोडक्ट हैं, 8 इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे 7 ही शो हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से है। मतलब कहने की बात यह है, जो भी आप ये पूरा का पूरा पेज तैयार करोगे ना, होम पेज, ये पूरा का पूरा आपके शॉर्ट कोड से तैयार होगा। इस तरह के आपके पास में बहुत सारे शॉर्ट कोड हैं, है ना, अलग अलग चीजें दिखाने के, है ना। तो ये इस तरह से आप बना लोगे पूरा का पूरा, है ना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से दिखाना चाहते हो, पहले कैटेगरीज दिखाना चाहते हो प्रोडक्ट की, है ना, या फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट ही दिखाना चाहते हो, फीचर्ड प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, है ना। तो इस तरह से आप जो है सारी की सारी जो है कर सकते हो इस तरह से, है ना। बेस्ट सेलिंग दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे कि गिव मी शॉर्ट कोड फॉर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स वूकॉमर्स शॉर्ट कोड। तो ये बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट्स होंगे उनका कोड दे देगा, है ना। और ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट में कौन से प्रोडक्ट दिखेंगे, जो आपकी वेबसाइट पे जिनकी सेल्स ज्यादा आ रखी होगी, सबसे ज्यादा, है ना, वो बेस्ट सेलिंग कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। आपकी वेबसाइट पे जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे होंगे वो बेस्ट कैटेगरी वाले में आ जाएंगे, है ना, बेस्ट सेलिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बेस्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ऊपर दिखाएंगे हम कि हमारे जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो आप चेकआउट करो, है ना। तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और शॉप बाय कैटेगरी के बाद में इसको जस्ट हम दिखाते हैं अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको डाला, यहाँ पे किया, तो ये कुछ हमारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। और इसमें देखो ये तो बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे तो, जो भी होंगे, है ना। इसमें भी हम लिमिट लगा सकते हैं, तो मैं यहीं पे ही आकर के इसमें लिख दूंगा लिमिट, है ना। और लिमिट किस तरह से था ये एक बार देख लेते हैं इसको। लिमिट और इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर है ना। तो यहाँ पे जो है हम इक्वल्स टू हमने लगाया और डबल इन्वर्टेड कोमा, और उसके अंदर हम लगा देते हैं यहाँ पे लाइक 8 प्रोडक्ट रखते हैं सिर्फ यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। और तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट हो गए हैं, अब 8 प्रोडक्ट हो गए हैं बेस्ट सेलिंग के अंदर भी, है ना। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। ये हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे जो है होम पेज तैयार हो जाएगा वेबसाइट का पूरा, है ना। हमने देखो अब यहाँ पे इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, हमने यहाँ पे क्या क्या दिखाया है ना। सबसे पहले यहाँ पे एक स्लाइडर भी लगा देंगे हमें ना, वो आपको लगाना आता है तो वो आप लगा लोगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्लाइडर होगा, उसके बाद में यहाँ पे शॉप बाय कैटेगरीज, है ना। और यहाँ पे आपकी सारी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, है ना। उसके बाद में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स आ गए, है ना। उसके बाद में फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ गए कुछ जो आपने फीचर्ड किए हुए हैं ना। और उसके बाद में शो फॉर मैन आ गया है, इसी तरह से शो फॉर वुमेन आ जाएगा, शो फॉर किड्स आ जाएगा, जो भी कैटेगरीज है ना। मतलब होम पेज को आप जितना लंबा करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो इसको, है ना। इसमें सिर्फ आप शॉर्ट कोड की हेल्प से इसको डिजाइन कर रहे हो, है ना। तो इस तरह से है ये। तो ये चीज क्लियर है, समझ में आ गई है ना सारी की सारी चीजें जो भी है ना।
तो आज के लिए इतना ही है। और तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।